हर कहानी कहीं ना कहीं शुरू होती है और फिर उसका एक अंत भी आता है। जैसे कि इस साल 2025 का भी अंत का महीना अब आ चुका है। सोचिएगा, ये साल जब शुरू हुआ था तो आपने क्या क्या सोचा था, क्या क्या इमेजिन किया था, आप कहाँ पर थे, और देखते देखते ये साल 2025 भी अब खत्म हो गया है। और ये कहानी हर साल रिपीट होती है, और सिर्फ इस सालों में या कैलेंडर ईयर में ये चीजें नहीं होती हैं, हमारे जीवन में भी ये चीजें होती हैं। नए चैप्टर खुलते हैं, नए रिश्ते आते हैं, नए जॉब पर हम जाते हैं, नए घर में हम जाते हैं, नए तरह के अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं, और उसके बाद उन सब को सोचकर, समझकर, अनुभव कर कर बोर होकर एक दिन उसे खत्म भी कर देते हैं। जो चीज शुरू होती है उसका अंत भी होता है, और ये एक शाश्वत सच है। और दिसंबर 2025 का महीना भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस टाइम पीरियड में आप पाएंगे कि कई सारे लोगों के जो इमोशंस हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनका अपने जीवन को, अपने बारे में जब वो अकेले होते हैं, जो सोचने का तरीका है, कई सारी चीजें छूटने वाली हैं, खत्म होने वाली है। कुछ के लिए बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली हो जाएगी, वहीं पे कुछ के लिए होगी तो तब भी, लेकिन शायद उतनी स्मूथली ना हो। वो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करें, थोड़ा सा परेशान हो, थोड़ा सा अकेले में रो भी ले। दिसंबर की वाइब ही कुछ ऐसी है जो कि यहाँ पर चीजों को क्लोजर देने आया है, खत्म करने आया है। और इसी बीच में मन में बड़ी क्यूरियोसिटी आती है कि मेरे लिए दिसंबर 2025 का ये महीना कैसा होगा। तो वीडियो में हम आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और आपके काम के बारे में डिस्कस करेंगे। कई सारी प्रेडिक्शंस आपको मिलेंगी जिससे आप अपने दिसंबर 2025 के महीने को काफी बेहतर प्लान कर सकते हो। या अपने राशिफल को पूरी तरह से सुनिएगा, अपने घर वालों के राशिफल को सुनिएगा, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं कैसा जाएगा दिसंबर का ये महीना, या कहूंगा इस साल का आखिरी महीना मेष राशि के सभी जातकों के लिए। मेष राशि वालों, दिसंबर आपके लिए एक सिंपल महीना है और सिंपलिसिटी के साथ ये खत्म हो जाएगा। मेष राशि वालों, ये महीना एक फाइनल अलाइनमेंट की तरफ ज्यादा जाता हुआ नजर आता है। यानी कि इस महीने में आप मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या सही किया, क्योंकि देखिए जैसे जैसे साल खत्म हो रहा है ना, आपके मन में ऐसे विचार अब ज्यादा आने लग जाएंगे कि क्या मैं जस्टिस कर रहा हूं अपने वक्त के साथ, अपने समय के साथ, अपने करियर के साथ, अपनी मैरिज के साथ। इस तरह के काफी सारे ख्याल आपके मन में आएंगे, और ये महीना किसी एक चीज के लिए एंडिंग का टाइम होगा। अब वो आपकी कोई बैड हैबिट हो सकती है, कोई ईटिंग रूटीन आपका गड़बड़ है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, या फिर कोई एक बैड फ्रेंडशिप वगैरह भी हो सकती है। कुछ भी एक ऐसी चीज थी जो कि आपकी लाइफ से लंबे टाइम तक जुड़ी थी, लेकिन अब आप कह रहे हो कि इसको टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है। या फिर ऐसा भी कई सारे मेष राशि वाले जातक एक्सपीरियंस करेंगे कि टाटा बाय बाय वो नहीं करना चाहते थे, पर वो चीज या वो व्यक्ति या वो कलीग उनको टाटा बाय बाय करना चाहता था। तो यहाँ पे ये महीना एंड ऑफ समथिंग की तरफ हमें इशारा करता है, जिससे आप थोड़ा बहुत अनईजी तो होगे, ठीक है। मतलब वो इतना स्मूथ और इतना हैप्पी भी नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि बड़ा दुख हो रहा है। आपको शायद कहीं ना कहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस अभी नहीं आई थी। आपकी स्पीड बहुत बढ़ने वाली है, काम बहुत बढ़ने वाला। अगर आप फ्रीलांसर थे या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जिनको कभी कभी काम आता है और उस काम से पैसा मिलता है, तो इस महीने में आप अच्छा काम देखेंगे और अच्छा पैसा भी देखेंगे। थोड़ा प्रेशर भी रहेगा काम का, लेकिन इससे आपके जीवन में क्लैरिटी ज्यादा आएगी। थोड़ा मैं कह सकता हूं कि दिसंबर के महीना में कियोस ज्यादा है, भागा दौड़ी ज्यादा है। और क्योंकि काम आ रहा है, क्योंकि काम करना है। और आप अगर कहीं पे कॉर्पोरेट जॉब करते हैं तो वहां पे लोगों की अपेक्षाएं पता नहीं क्यों आपसे ज्यादा सी बढ़ गई हैं, और वो ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा भी कर लो, इस तरह से आपसे बातें कर रहे हैं, या फिर आपसे एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे हैं कि आप ऐसा उनको रिजल्ट ला कर दोगे। दिसंबर आपको यहाँ पे रोकने नहीं आया है, दिसंबर यहाँ पे एक्चुअली में आपको अपग्रेड करने आया है। और आप देखेंगे कि दिसंबर का महीना कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया शायद पता नहीं चला। ये महीना इमोशनल डिटॉक्स का भी होने वाला है। आपकी जो प्रायोरिटीज है, जो मैंने कहा ना कि कुछ एंडिंग होने वाली है, तो इमोशनल डिटॉक्स उसी से आप लिंक कर सकते हैं। कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कोई आदत, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई सामान, ऐसा देखने को मिलता है। ये फेज बिल्कुल उस मोमेंट जैसा है जब हम अपने फोन से अननेसेसरी फाइल डिलीट करते हैं ना, कि यार अब बहुत ज्यादा ऐप हो गए मोबाइल में, इसको ना लाओ डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये फालतू में मेरे फोन में पड़ा हुआ था, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए, ऐसे कंफ्यूजन है, लेकिन अंत में आपने उसको डिलीट कर दिया। ये उस फेज की तरह है। आप इमोशनली हल्का महसूस करेंगे इसके बाद, और लाइट भी फील करेंगे। और जैसे जैसे ये महीना एंड होगा और नए साल की शुरुआत होने लगेगी, आप काफी चार्ज अप और काफी एग्रेसिव भी हो जाएंगे कि चलो ठीक है, जैसा था अच्छा था, अब चलो एक नए चैप्टर की तरफ, एक नए महीने की तरफ हम एंट्री मारते हैं। दिसंबर का सेकंड हाफ धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन को अलाइन करता जाएगा। आपकी बॉडी में भी ये फील आप करोगे कि अभी माइंड और बॉडी और दिल सब एक साथ अलाइन होकर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और आप काफी पॉजिटिव
महसूस कर रहे हो। हाँ, काम का बोझ और केओस ये सब छोटा मोटा स्ट्रेस देगा, जिंदगी है, होता है, चलता रहता है। अपॉर्चुनिटी सामने से आएंगी आपके पास, बस आपको क्लियरिटी से डिसीजन लेने और थोड़े से जल्दी डिसीजन ले लीजिएगा। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह एक्यूरेट पोजीशन आपको या एक्यूरेट चीज आपको बता रही होगी। आपको पहले से कई सारी चीजों का अंदाजा भी लग जाएगा कि मैं सोच रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, मैं सोच रहा था ये व्यक्ति यही बोलने वाला, मैं सोच रहा था यही लोग करेंगे ऐसा। इस तरह से आप कई बार ये डायलॉग मुंह से बोलने वाले हो इस पूरे महीने में, और ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियों में आप बोलेंगे। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो दिसंबर काफी ठीक महीना है, स्लो बिल्कुल भी नहीं है। वर्कलोड, ट्रैवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी आपकी बढ़ती हुई नजर आती है और आप कहीं ना कहीं गो गेटर के मोड में हो। 6 दिसंबर के बाद कुछ अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आ सकती हैं, जैसे कि कोई अचानक से किसी का कॉल आया, अचानक से किसी का फोन आया, लास्ट मिनट में आपका कोई प्लान या प्रोजेक्ट चेंज हो गया, अनएक्सपेक्टेड कोई कन्वर्सेशन किसी से शुरू हो गई जिससे दूर दूर तक आपने नहीं सोचा था यार इससे मेरी इतनी लंबी और इतनी गहरी बात होगी। इस तरह से आप इंजॉय करोगे इस टाइम पीरियड को, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्ट्री के साथ भी, रहस्य के साथ भी ये टाइम पीरियड आपके लिए जाएगा। मेष राशि वालों की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो यही है कि ये तूफान के बीच में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। वहीं पर अगर यही इसको मैं ऐड कर रहा हूं जो व्यापारी हैं और मेष राशि के, तो बिजनेस वालों के लिए जो पहला हाफ है वो काफी स्ट्रांग नजर आता है, डिसीजन शार्प है, सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हर तरफ से। लेकिन रियल जो ब्रेक थ्रू है वो आपको सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में दिखेगा। बाकी हम वीकली हॉरोस्कोप में इसकी डिटेल में बात करेंगे ही। एक मीटिंग, एक ट्रिप या फिर कोई एक बढ़िया बातचीत, एक अच्छा सा डिसीजन या फिर डायरेक्शन आपको पूरी तरह से शिफ्ट करेगा, जो कि एक स्टार्ट पॉइंट बनेगा 2026 में एंट्री मारने के लिए। पैसे की बात करें तो दिसंबर में फाइनेंसेस आपके ठीक ठीक ही नजर आते हैं, थोड़ा सा ही खर्चा या एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पर ट्रैवल करना है, किसी के दोस्त की शादी में जाना है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह आपने खरीद लिया, किसी फंक्शन में आपको बुलाया गया था तो वहां पे गए, फ्लाइट वगैरह ली, होटल वगैरह लिया, तो इस तरह से थोड़ा बहुत ही एक्सपेंस आपका बढ़ता हुआ नजर आता है। बट इट्स ओके, ये भी जीवन है, ये सब करना ही पड़ता है, चलता ही है। सेहत के मामले से अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए काफी ठीक महीना है, बस स्टमक के लिए थोड़ा सेंसिटिव है, स्लीप डिस्टर्बेंस नजर आती है। और कुछ मेष राशि वाले, यानी कि अगर 100 मेष राशि में तो 20% मेष राशि वाले ऐसा भी महसूस करेंगे कि अब वो टाइम से सोने लग गए। यस, लेकिन मेजॉरिटी मेष राशि वाले अभी भी स्लीप डिस्टर्बेंस से कहीं ना कहीं गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो टाइम से सो रहे हैं बेसिकली जिनका जुपिटर कुंडली में स्ट्रांग है उनके साथ ऐसा होगा। सेकेंड हाफ में एनर्जी नोटिसेबल लेवल पर काफी इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है। बाकी हेल्थ में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो फीमेल है और मेष राशि की वो अपने चेहरे से थोड़ा सा परेशान हो सकती है, पिंपल आना, डार्क स्पॉट्स आना, पिगमेंटेशन वगैरह बढ़ना, कुछ रैशेस वगैरह हो जाना, इस छोटी मोटी कोई ऐसी दिक्कत आंखों के एरिया के आसपास या फिर आपके चीक्स पे हो सकती है जो कि आपको तंग करेगी। लड़के हैं अगर पुरुष हैं तो आपको कोई ज्यादा खास चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने हेल्थ में। प्यार मोहब्बत का मामला दिसंबर के लिए बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, चैलेंजिंग ज्यादा नजर आता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, इमोशनल अप एंड डाउन, एक दूसरे के लिए रोना धोना मचाना, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। दिसंबर का मैजिक सेकंड हाफ में ज्यादा आपका है, फर्स्ट हाफ में नहीं है। तो ये जो प्यार मोहब्बत के कलेश है ये आपके पहले हाफ में होते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। दूसरे हाफ तक ये रेजिस्टेंट इरिटेशन में बदल जाएगा कि यार बस करो ना, कितना कितना बस वही बातें, कब तक मेरी बात मानी जाएगी, कब तक मुझे ये सब सुनना पड़ेगा। इस तरह से आप थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे। कंफ्यूजन काफी रहेगा, रिलेशनशिप में रहूं जाऊं छोड़ूं क्या करूं कुछ समझ नहीं आएगा और ये फेज ऐसा ही चलेगा। आपको क्लियर आंसर नहीं मिलेगा, आपका दिल कुछ चाह रहा है, हो कुछ रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है और इस तरह से एक इमोशनल जंजाल में जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए ये बात है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपको किसी तरह की कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट वगैरह होना, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप पे थोड़ा प्रेशर बनना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अदरवाइज मैरिड लाइफ में सब स्टेबल ही दिखाई देता है। फैमिली लाइफ दिसंबर में ओवरऑल काम है, सपोर्टिव है, घर का इन्वायरमेंट काफी बैलेंस्ड है। महीने की शुरुआत में बस अपनी स्पीच थोड़ा सा जेंटल रखिएगा, गर्म चाय की तरह गर्मी से बात मत करिएगा। आप में से जो लोग बहुत टाइम से कोई ट्रैवल प्लान कर रहे थे और वो बार बार पोस्टपोन हो रहा था, अगर हो रहा था तो वो दिसंबर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अमूमन 20 दिसंबर के आसपास आपका वो ट्रैवल अपने काम के लिए हो या परिवार के साथ हो वो पूरा होता हुआ नजर आता है। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा दिसंबर का ये पूरा महीना जो मेष राशि के जातक हैं। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा और हनुमान जी का यह एक झंडा जिसमें श्री राम लिखा हो वो झंडा लेकर आइएगा और अपने घर की बालकनी में या फिर अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर अपने घर में अगर छत है तो छत पर आपको वो झंडा लगाना चाहिए। ये आपके करियर में जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उनको स्मूथ आउट करेगा और आपकी टेंशन को कम करेगा। तो दोस्तों ये था कैसा जाएगा मेष राशि वाले सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। अगर आप वीडियो में आगे बढ़ते हो बात करते हैं वृषभ राशि के सभी जातकों के बारे में। वृषभ राशि वालों
दिसंबर 2025 साल का ये आखिरी महीना आपके लिए थोड़ा सा मिक्स्ड है, लेकिन मीनिंगफुल बहुत ज्यादा है। यहाँ पर वृषभ राशि अगर आपकी है तो महीने की शुरुआत एक स्मूथ ड्राइव जैसी होगी कि आराम से धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, रास्ते पे हल्की सी धूप है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आपको भी आनंद आ रहा है कि हाँ, दिन शुरू हो रहा है, जो काम करना था वो काम हो रहा है, दिन खत्म हो रहा है, हम सो जा रहे हैं, अगला दिन फिर शुरू हो रहा है। तो ये महीना ऐसे स्मूथ स्टार्ट होगा, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, खासकर करियर में, अपने व्यापार में आपके डिसीजन प्रैक्टिकल, स्टेबल और ग्राउंडेड होंगे, बिल्कुल आपकी राशि की तरह ही। लेकिन जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा कुछ मोड़ ऐसे आएंगे जहां पर आपको अपनी सीट बेल्ट थोड़ी सी टाइट करनी पड़ेगी। वो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ना, गड्ढा वड्ढा पॉट होल होता है, तो अपनी सीट बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, पोजीशन थोड़ी और स्ट्रांग दिखानी पड़ेगी और करनी भी पड़ेगी। दिसंबर का सेकेंड हाफ ज्यादा हार्ड नजर आता है, एक्स्ट्रा पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा इमोशनली स्ट्रेंथ आपसे ये टाइम पीरियड मांग रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं। कहां पर? खास तौर पे आपकी जो करियर है वहां पर ये चैलेंजेस आते हुए नजर आते हैं और थोड़ा बहुत इसका पार्ट आपकी मैरिड लाइफ से भी रिलेटेड है। यहां पर आपको एक मैच्योर व्यक्ति की तरह एक्ट करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं एक्ट करना, आप है नहीं, ठीक है, आपको लग रही चीजें बुरी, आप चाह रहे हो मुंह पे कह देना, लेकिन आपको एक्ट ऐसा करना पड़ेगा कि अरे हाँ मैं तो समझदार हूं, मैं सब समझता हूं, कोई बात नहीं। इस तरह से आपको एक्ट करना पड़ेगा जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। करियर के मामले में दिसंबर एक रोलर कोस्टर रहेगा, जैसा कि हमने अभी बात करी। महीने की शुरुआत में सीनियर ऑफिशियल्स का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है, अपॉर्चुनिटी भी आपको थोड़ी बहुत मिलेगी, लेकिन एक चीज याद जरूर रखिएगा, किसी शॉर्टकट की टेम्पटेशन में बिल्कुल मत आइएगा। और साथ ही साथ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जॉब में जाते हैं, आपसे आपके सीनियर, बॉस, आपके कलीग कुछ कहेंगे बातें, ठीक है, दिल पे नहीं लगानी है। उनका मूड खराब था, उनके घर में आज वो लड़ाई कर कर आए थे, किसी भी XYZ रीजन से उन्होंने आपको वो बात बोली है, वो ना वो मीन करते ना आपको मीन करना चाहिए। अगर आप मीन करने लग जाओगे उस बात को, अब आप समझ ही गए होगे कि थोड़ी सी नेगेटिव बात ही होगी, तो आप एक्चुअली में अपने साथ गलत कर रहे हो, वो मीन नहीं कर रहे थे। तो आप यहाँ सुनो, यहाँ से निकाल दो, ऐसा ही बिहेवियर रख रहे हैं, शांति से महीना कट जाएगा, ईमानदारी से इसको ऐसा करने की कोशिश करिएगा। बिजनेस वालों के लिए स्टार्टिंग का टाइम काफी प्रॉफिटेबल नजर आता है, डील, पार्टनरशिप, नए जो आइडियाज आपने इंप्लीमेंट किए थे उसके रिजल्ट दिखाई देना, सब कुछ ठीक ठीक नजर आता है। और जैसे महीना एंड होगा, यहाँ पर वो सारी चीजें अब थोड़ी सी स्लो डाउन, खत्म नहीं, स्लो डाउन होती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर आपको बस पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, पैनिक नहीं करना है, फिर से वो चीजें आप बेहतर कर लेंगे जनवरी के महीने में। महीने के एंड तक इंपॉर्टेंट ट्रैवल या फॉरेन कनेक्शन का एक्टिवेट होना भी नजर आता है और आपके पैर में चोट लगती हुई भी नजर आती है दिसंबर के एंड के महीने में। तो आराम से चलना, ठीक से चलना, ठीक से सीढ़ी उतरना, देख दाख के पैर रखना अपने। फाइनेंसेस अगर देखा जाए तो दिसंबर में ओवरऑल ठीक है, जैसे थे वैसे ओवरऑल चलते जाएंगे। आपकी इनकम एक स्टडी स्ट्रीम की तरफ से अगर आ रही थी तो वो आती रहेगी, ना ज्यादा तेज आएगी, ना ज्यादा कोई भारी रुकावट नजर आती है। महीने की शुरुआत स्पेशली सपोर्टिव रहेगी और कुछ नए अर्निंग के सोर्सेस के बारे में आप सोचेंगे, ठीक है, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन करते हुए अभी आप नहीं दिखाई देते, वो 2026 में आप करोगे। मंथ एंड में एक्सपेंसेस का जो कर्व है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। पार्टीज में जाना, दोस्तों से मिलना, मैरिज वगैरह में जाना या कपड़ों की खरीदारी में थोड़े से आपके बिल बढ़ते हुए नजर आते हैं। और इवेंचुअली आप ये भी देखोगे कि अभी हाउस होल्ड के जो खर्चे थे वो भी थोड़े बढ़ गए हैं। दिसंबर में आपके बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा बिजली का बिल आपको देखने को मिलता है। किसी सर्विस ओरिएंटेड व्यक्ति को घर में बुलाना पड़ेगा, जैसे साफ सफाई के लिए या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मरम्मत वगैरह के लिए भी आपको दिसंबर में थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो ये इस महीने में आप थोड़े से इंपल्सिव नजर आते हैं, इमोशनल नजर आते हैं, तो इमोशनल और इंपल्स की वजह से आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, अब ध्यान से सुनना, इसके अलावा अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट दिख रही थी तो महीना बुरा नहीं है, आप कर सकते हैं। वैसे भी साल 2026 वृषभ राशि वालों आपके लिए काफी बेहतर ही दिखाई देता है, वो हमने बात करी है अपने ईयरली हॉरोस्कोप वीडियो में, आप उसको जरूर देखिएगा, वो हमने अपने ही यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, अब आप उसको सुन सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपनी जो नए साल की पूरी कहानी है उसको खुद भी थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं प्लान करने की, बाकी तो प्लानर्स ने प्लान कर ही रखी है। आप मंथ एंड में बजट को थोड़ा सा टाइट रखना बेटर समझेंगे, थोड़ा सा कंजूस भी होना चाहेंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है कंजूस होने में, क्योंकि कंजूस होने का मतलब आपको अब ये समझ में आ गया कि फालतू जगहों पे फालतू पैसा खर्च करना एक फालतू बात है। हेल्थ की अगर बात करें तो महीने की बिगिनिंग मैनेजेबल होगी, लेकिन सेकेंड हाफ बॉडी को ज्यादातर रेस्ट मांगते हुए दिखेगी, यानी कि थोड़ा फीवर आ सकता है, बॉडी एक, थोड़ा कमर में, बैक में थोड़ी सी दर्द होने शुरू हो जाएंगे।
पाएंगे, आपके फटीग आपको बेसिकली ज्यादा तंग करता हुआ दिसंबर में नजर आता है, जिसे आप कहते हो कि यार मेरी बैटरी थोड़ी लो हो गई है। इस तरह से आप दिसंबर के आखिरी टाइम को देखोगे। पानी पीना आपने कम कर दिया है, डिहाइड्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, चेहरे पर भी आपको ड्राइनेस नजर आएगी, तो थोड़ा पानी ज्यादा पीजिए। और खाने में भी ऐसी चीजें को बढ़ाइए जिसमें वाटर इंटेक ज्यादा होता है आपका, जैसे खीरा वगैरह ज्यादा खाइए, पपाया ज्यादा खाइए, इससे आपका स्टमक भी अच्छा रहेगा और आपकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो भी पूरी होगी। दिसंबर में ये भी देखने को मिलता है कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट या कोई एक ऐसा इंटरेस्ट आप जगाओगे कि आपका पढ़ने का मन करेगा। जैसे कि यार डाइट 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 दुनिया वाले सब बात करते हैं, डाइट क्या होती है, डाइट को कैसे अच्छा किया जाता है, किस तरह से बिना जिम जाए अपना वजन कम करें, किस तरह से डेली जो स्किन रूटीन है वो बेहतर करें। इस तरह से की छोटी मोटी जो डेली लाइफ की चीज है उसको आप सीखने की कोशिश करोगे, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा प्रेजेंट करने के लिए अपने आप के लिए। कोई आप में से कोई कम्युनिकेशन के बारे में भी सीखेगा, कोई अपनी वॉइस को किस तरह से गहरा करें इसके बारे में भी सीखेगा पड़ेगा। तो किसी एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में भी आप सर्च करोगे, कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे, कुछ यूट्यूब में वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो आप। छोटा मोटा अगर 200-400 का कोई कोर्स भी होगा तो आप ले डालोगे और उसको भी एक दिन में खत्म करने के बारे में सोचोगे। अगर आपके प्यार मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी और पेशेंस, आपको ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं नजर आएंगी अपने रिलेशनशिप में। बॉन्ड स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देता है। जो लोगों की अभी शादी नहीं हुई है बट वो किसी के साथ रिलेशनशिप में, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं। महीने का जो पहला हाफ है वो रोमांस है, नेचुरली ग्रो कर रहे हो आप लोग, एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात कर रहे हो, मूड भी थोड़ा ठीक है। लेकिन जो दूसरा हाफ है, सेकेंड हाफ है, उसमें आपके पार्टनर के मूड स्विंग और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो टाइम उतना स्मूथ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बस एक दूसरे खून के प्यासे हो जाओगे आप, लेकिन आप कहोगे यार रोज रोज 5 मिनट बात होती नहीं है कि झगड़ा होने लग जाता है, 10 मिनट बात करी नहीं कि पुरानी बातें वापस आ गई हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हो। अब बात करें जो लोग मैरिड हैं और जो जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई और वृषभ राशि है, आप पाएंगे कि काफी पैशनेट हो रहे हैं अब आप अपनी मैरिज में, और अपनी मैरिज को और ज्यादा ब्यूटीफुल और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ कुछ सोच रहे हैं आप अपने दिमाग में। हाँ, कभी कभी आप ये बात अपने स्पाउस से भी बोलेंगे, पर शायद स्पाउस उतनी गहराई से समझ नहीं पाएगा जितनी गहराई से आप समझ रहे हैं। उनको वक्त लगेगा, उनको समय लगेगा। इन लॉस के साथ अननेसेसरी पंगा मंथ एंड में होता हुआ नजर आता है, जिसको आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। फैमिली लाइफ दिसंबर में थोड़ी सी वेवी नजर आती है, कभी काम है, कभी थोड़ी सी टेंस है, घर में ओपिनियन क्लैश हो रहे हैं और इसी तरह से खट्टा मीठा आपकी फैमिली लाइफ यहाँ पे चली जाएगी। पेरेंट्स की हेल्थ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की, स्पेशली अपनी मदर की, जो माता जी अगर आपके साथ रहती हैं उनकी हेल्थ पे ध्यान देने की आपको जरूरत है। उनको अगर कोई हेल्थ इशू नजर आता है या वो कुछ कंप्लेन करती है, नहीं भी करती है, तो आप एक बार बैठकर उनसे पूछिएगा जरूर, मम्मी ठीक ठाक हो, कुछ दिक्कत हो तो नहीं रही। 2-4 बार आप पूछोगे तो 5वीं बार जाकर वो कुछ जवाब देंगी, और जब वो जवाब दें तो एक सॉफ्ट और एक अच्छे जेंटल जेस्चर के साथ उस बात को सुनिएगा, समझिएगा, और उसके लिए आप जो कर सकते करना चाहिए आपको। दिसंबर आपको एक जरूरी सबक जरूर सिखाएगा। स्टेबिलिटी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप जो इमोशनल अप डाउन में भटकते नहीं हैं, पागल नहीं हो जाते हैं, पैनिक नहीं कर जाते हैं, यही चीज आपको खास बनाती है। आप जिद्दी भी नहीं है, आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, आप कहीं ना कहीं उस पूरे स्पेक्ट्रम में बीच में आते हैं। आपको जब जरूरत होती है इमोशनल होने की, जब जरूरत होती है बैलेंस होने की, जब जरूरत होती है बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की, आप वो कर लेते हैं। और ये क्वालिटी आपको शायद समझ में आएगी, आपके अंदर पहले से ही है और निखर कर बाहर आएगी, और शायद कोई आपके आसपास का व्यक्ति इसको रिमाइंड भी करा सकता है। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि शुक्र का जो मंत्र है, ओम शम शुक्राय नमः, स्क्रीन पर भी वो मंत्र आपको दिख रहा होगा, इसको 21 बार चैंट करिएगा। कोशिश करिएगा कि शुक्रवार के दिन सिल्क का जो कपड़ा होता है ऐसे कपड़े आप पहने या दान करें, और श्री सुक्तम का पाठ करना या सुनना भी शुक्रवार के दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यह है कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। और बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में, कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। मिथुन राशि वालों, दिसंबर आपके लिए एक फास्ट मूविंग और मेंटली स्टिमुलेटिंग महीना होने वाला है। ये महीना बिल्कुल उस बिजी रेलवे स्टेशन जैसा फील हो सकता है जहां हर प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ चल ही रहा है। कहीं समोसे बिक रहे हैं, कहीं चाय बिक रही, कहीं ट्रेन आ रही है, जा रही है। आपके आइडियाज, कन्वर्सेशन और डिसीजन तीनों ही स्पीड पकड़ेंगे। दिसंबर का पहला हाफ आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देगा, जैसे अचानक कोई फॉगी ग्लास साफ कर दिया गया हो। आप बातें ज्यादा इफेक्टिवली रख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। अब आप एक बार में कुछ सुनते हो, आपको तुरंत समझ में आ जाता है वो गहराई जो शायद आप पहले नहीं समझ पा रहे थे। दिसंबर में आप फील करोगे कि यार मैं थोड़ा स्मार्ट बन गया हूं। आपकी जो प्रेजेंस है वो लोग नोटिस करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन की लोग
मतलब कहेंगे यार इसे क्लियरली क्रिस्प और सीधे सीधे तरीके से व्यक्ति अपनी बात कह देता है। पावरफुल आपकी बेसिकली कम्युनिकेशन लोगों को नजर आएगी, इसकी तारीफ भी आपको मिलेगी। लेकिन महीने का जो सेकंड हाफ है अनप्रेडिक्टेबल दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें डिले हो रही हैं, कुछ सडन से चेंजेस हो रहे हैं, कुछ चीजों से आप नाखुश से नजर आते हैं कि यार कब कितना ट्राई कर लिया, ये चीज पता नहीं क्यों सुधर नहीं रही है। कुछ के लिए वो रिलेशनशिप है, कुछ के लिए वो अपना डेली रूटीन है, कुछ के लिए वो ईटिंग हैबिट्स हैं, कुछ के लिए वो जिम जाना है। तो किसी एक चीज से बड़े ज्यादा आप दुखी से नजर आते हो क्योंकि आपने शायद बहुत बार ट्राई किया उसे बदलने का, पर कुछ बदल नहीं रहा है। ओवरऑल दिसंबर आपको मेंटली अपग्रेड करने की और आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको और ज्यादा पॉलिश करने के लिए आया है और आपके डिसीजन मेकिंग को शार्पर बनाने आया है। करियर के मामले में दिसंबर का स्टार्ट काफी सपोर्टिव रहेगा। आप मल्टीटास्किंग मोड में होंगे और काम आपके पेस के साथ परफेक्टली मैच करेगा। सीनियर ऑफिशियल्स का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है। पर एक वार्निंग भी है यहाँ पे मिथुन राशि वालों, आप जितनी जल्दी काम करते हैं उतनी ही जल्दी गलतियां भी आप करते हैं और इस टाइम पीरियड में आपको शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए कि लाओ अपना काम एआई से करा देता हूं, लाओ अपना काम कहीं से कॉपी करके भेज देता। अगर आप ये करोगे ये ब्लंडर साबित होगा और आपकी इमेज पर एक डेंट लग जाएगा कि यार ये व्यक्ति ना कामचोर है, ये व्यक्ति ना ढंग से काम नहीं करता, ये बातें बड़ी अच्छी करता है, बातें बहुत ज्यादा करता है पर इसके रिजल्ट नहीं देता, आउटपुट नहीं देता। तो आपके आसपास के लोग इस तरह की शिकायत आपसे कर पाएंगे, कर देंगे आपसे। तो यहाँ पे शॉर्टकट नहीं, एआई का कोई यूज नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी का काम, अपनी ओरिजिनल काम पर आपको ज्यादा फोकस रखना चाहिए क्योंकि ये गलती है आपकी और गलती जब नोटिस होगी तो इमेज आपकी बदल जाएगी जो कि अभी नहीं लॉन्ग टर्म में आपको शायद तंग कर सकती है। मिड ऑफ दिसंबर के बाद यानी कि 15 दिसंबर के बाद ऑफिस पॉलिटिक्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे किसी मीटिंग में एक छोटी लाइन गलत इंटरप्रेट हो जाए और आप बोले कुछ, सामने वाले समझे कुछ और, आपने बोला तो था थोड़ा सा अथॉरिटी वाली लैंग्वेज में, लोगों ने समझ लिया है तो रूड हो रहा है यार, बदतमीजी से बात कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कम्युनिकेशन तो अच्छा है, बेहतर है आपका, बस एक इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हो सकता है तो उसको बहुत ज्यादा दिल पे मत लगाइएगा, बाकी सब ठीक है। बिजनेस वालों के लिए दिसंबर के फर्स्ट 10 से जो 12 दिन है प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में नेगोशिएशन में पेशेंस जरूर चाहिए। अगर आप काम और डिप्लोमेटिक रहे तो आप कोई भी डिफिकल्ट डील को भी अपने फेवर में ला सकते हैं। डिफिकल्ट जो काम लग रहा था यार ये कैसे होगा, ये क्यों नहीं सही हो रहा है, अगर आपकी मिथुन राशि अपने बिजनेस में आप उसको फिक्स कर दोगे इस दिसंबर के महीने में। फाइनेंसेस अगर देखा जाए तो दिसंबर में ओवरऑल स्टेबल रहेंगे, लेकिन थोड़ी फ्लक्चुएशन भी नजर आती है, स्पेशली अगर आप व्यापारी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये ज्यादा देखने को मिलता है। कॉर्पोरेट है या गवर्नमेंट जॉब आपकी है तो ये इतना देखने को नहीं मिलता। महीने की शुरुआत इनकम फ्लो को स्टडी रखेगी, जैसे एक नदी का पानी शांत तरीके से बह रहा होता है ना, ऐसे आराम से आपके पैसे आएंगे, जहां जहां जाने थे धीरे धीरे चले जाएंगे। बहुत ज्यादा परेशान शुरुआत में तो नहीं होगे आप, लेकिन हाँ एंड में हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का आप तंग हो सकते हो अपने एक्सपेंसेस को लेकर, क्योंकि वो अननेसेसरी कहीं बढ़ सकते हैं। ट्रैवल हो रहा है, घूमना फिरना पड़ रहा है, कुछ अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रिपेयर करा दिया आपने, लाइफस्टाइल चीजों को ऐड किया, जैसे शॉपिंग करने चले गए, आपकी वाइफ ने या मम्मी ने कहा चलो शॉपिंग करने चलो, आप चले गए, वहां थोड़े खर्च हो गए, इस तरह से थोड़ा सा बजट ऊपर नीचे होता है। अदरवाइज कोई खास चिंता की बात नहीं है। मिथुन राशि वालों, आपकी जो एनर्जी है इस पूरे महीने में ओवर थिंकिंग और ओवर स्पेंडिंग को सोचने में ज्यादा जा रही है। ओवर थिंकिंग अगर एक शब्द में कहूं वही ज्यादा है, आप सोच ज्यादा रहे हैं, आप अपने आप को खुद को जज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इतना जज करने की जरूरत नहीं और अपने आप को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी ठीक है, अच्छी है और अच्छी हो जाएगी। आपको आप इतनी टेंशन जो ले रहे हो उससे कुछ बदल नहीं रहा है, ये बात मेरी याद रखिएगा। अगर आप बजट पर बहुत ज्यादा नजर रखें तो इतना भी जरूरत नहीं है, चलता है, होता है, ऐसी वाली बात मैं कह रहा हूं आपसे। तबियत के बारे में अगर बात करें तो दिसंबर मॉडरेट नजर आता है, मेंटल फटीग है, थोड़ा सा स्लीप अप एंड डाउन है, ओवर थिंकिंग बस हाँ आपको थोड़ा तंग कर रहा है, एंजाइटी और स्ट्रेस आपको दे रहा है। अदरवाइज बाकी बॉडी के लेवल पे आपका ये पूरा महीना हेल्दी ही दिखाई देता है। आपका माइंड दिसंबर में फुल स्पीड पे इंटरनेट की तरह चलेगा, कभी कभी इतना फास्ट की रेस्ट लेना भी मुश्किल लग जाएगा आपको। और सेकेंड हाफ में एनर्जी लो फील होगी, जिसकी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले करी। इम्यूनिटी को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करिए, कुछ ऐसी डाइट खाइए जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, यानी कि सर्दी गर्मी मौसम बदलने से आप बिस्तर पकड़ लेते हैं, ऐसा ना हो आपके साथ। थोड़ा सा डिजिटल और बॉडी यानी कि गट, बॉडी में भी स्पेशली गट का डिटॉक्स और डिजिटल डिटॉक्स भी कम से कम महीने में एक बार जरूर करिएगा। आप और ज्यादा बेहतर और ज्यादा हेल्दी महसूस करेंगे। पानी पीना थोड़ा सा शायद कम कर दिया है आपने, बॉडी में डिहाइड्रेशन नजर आता है, या नमक आपने ज्यादा छोड़ दिया है खाना, या
शुगर आप ज्यादा खा रहे हो, नमक कम और शुगर ज्यादा खा रहे हो और पानी कम पी रहे हो, ऐसा देखने को मिलता है। अगर इनमें से कुछ भी आपको फील हो रहा है उसको बैलेंस करने के बारे में सोचना चाहिए। लव और रिलेशनशिप दिसंबर में मिक्स रिजल्ट देते हुए दिखाई देते हैं। सिंगल मिथुन राशि के जो जातक हैं, महीने का जो पहला हाफ है थोड़ा सा रोमांटिक स्पार्क कहीं जगता हुआ चिंगारी जलती हुई दिखाई देगी। कन्वर्सेशन भी शुरू हो सकती है, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएगा, डीप में जाएगा, इसके चांसेस तो अभी थोड़े कम नजर आते हैं, बट हाँ मजा बहुत आएगा, आप एंजॉय करोगे इस टाइम पीरियड को। मिड ऑफ दिसंबर तक लव का जो फ्लो है वो स्मूथ रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डाउन भी होता हुआ नजर आता है। ये बात उनके लिए जो अभी सिंगल है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो पूरे महीने में मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे से झगड़ा करना, ब्लेम करना, पर फिर से प्यार करना, फिर से पैचअप कर लेना, ये अप एंड डाउन जो कि आमतौर पर रिलेशनशिप्स में होता है, वही एक कहानी इस महीने में भी फॉलो होगी। आपका पार्टनर कुछ नया सीखने की बात करेगा, कुछ नया करने की बात करेगा और आपसे अगर उम्र आपकी हो गई है तो बहुत ज्यादा प्रेशर करेगा आपको, चलो अब शादी कर लो, बहुत टाइम से रिलेशनशिप में, अब चलो शादी कर लो, कब बताओगे घर पे, भाई क्यों नहीं बता रहे हो घर पे, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, दिसंबर एक सपोर्टिव महीना है, अच्छा महीना है, इमोशनल महीना है। प्यार मोहब्बत से, पेशेंस के साथ और एक दूसरे को रीअश्योरेंस दिला दिलाकर आप अच्छा कम्युनिकेशन करके इस महीने को बेहतर तरीके से अपनी मैरिड लाइफ के लिए निकाल सकते हैं, गुजार सकते हैं। फैमिली लाइफ दिसंबर में थोड़ी सी वेवी नजर आती है, कभी घर का एनवायरनमेंट वार्म और सपोर्टिव लगेगा, कभी स्मॉल इश्यूज अननेसेसरी स्ट्रेस भी कर सकते हैं। पेरेंट्स की हेल्थ और सिबलिंग्स रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस ज्यादा मांग रही है। महीने की शुरुआत थोड़ी काम होगी, पर सेकंड हाफ में घर के अंदर कुछ ओपिनियन क्लैश हो सकते हैं, लेकिन आपकी डिप्लोमेसी और सॉफ्ट टोन सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। दिसंबर के लास्ट के जो 10 दिन होंगे, फैमिली मैटर्स को बैलेंस और क्लैरिटी से साथ में रिजॉल्व करने की कोशिश करिएगा। परिवार के साथ कहीं बाहर जाने की, डिनर करने की, मूवी देखने की भी मन करेगा या कुछ ऐसा छोटा मोटा प्लान बनेगा, जाइएगा, उसमें नखरे मत करिएगा, आराम से घूमिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और आपकी मिथुन राशि है तो आप पाएंगे कि इस टाइम पीरियड में आपके जो यार हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपका जो एक ग्रुप है वो बहुत एक्टिव नजर आएगा। काफी लोग एक दूसरे से बातें करेंगे, ट्रिप वगैरह की प्लानिंग करेंगे, बस प्लानिंग ही करेंगे, वो एग्जीक्यूट हो ऐसा अनलाइकली है, मुश्किल नजर आता है। कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए टाइम पीरियड फन का है, अच्छे मजे करने का है और दोस्तों के साथ ये टाइम पीरियड बिताने का है, मजा आएगा आपको। ये महीना आपको मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली वाइजर और कम्युनिकेशन वाइज काफी शार्प बनाने के लिए आया है। उपाय के तौर पर आप बुधवार के दिन जो घास होती है या जो चारा होता है वो गौ माता को जरूर खिलाइएगा। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे गौ माता का मिलना थोड़ा मुश्किल है तो आप किसी गौशाला में जा सकते हैं, वहां पर जाकर भी डोनेट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। और बात करते हैं कर्क राशि के सभी जातकों से, कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। दिसंबर आपके लिए एक काफी प्रॉमिसिंग और इमोशनली रिच महीना होने वाला है। कर्क राशि वालों, महीने की शुरुआत बहुत स्ट्रांग होगी। जैसे सुबह सुबह अचानक अच्छी खबर कोई मिल जाए ना तो पूरा दिन अच्छा चला जाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी दोनों ही हाई दिखाई दे रहे हैं। आपके काम स्मूथ चलेंगे, घर में भी शुभ कार्यों का माहौल बनेगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी मैनेजेबल लगेगी। लेकिन जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ेगा, बहुत सारे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूँगा कई सारे चैलेंजेस एकदम से सामने आने लगेंगे। आपकी तबीयत, आपकी हेल्थ, आपकी स्किल की अब तो आपको लग रहा है कि आउटडेटेड हो गई है, मुझे और नॉलेज और ज्यादा शार्प और टैलेंटेड बनने की जरूरत है। पेशेंस आप खो रहे हैं, किसी चीज को आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं तो और लेट हो रहा है। सभी काम लगभग डिले हो रहे हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ की बड़ी रिक्वायरमेंट है इस टाइम पीरियड में। अगर कोई दोस्त, यार या कोई पार्टनर हो जिससे आप अपने इमोशंस को अच्छे से दिल खोलकर बिना जज हुए ओपन कर सकते हैं तो उनके साथ समय ज्यादा बिताना चाहिए। महीने का जो सेकंड हाफ है डिमांडिंग बहुत दिखाई देता है और ये टाइम पीरियड आपकी स्ट्रेंथ की जो टेस्ट है उसके लिए ये टाइम पीरियड है। मैनेजेबल है वैसे तो चीजें, लेकिन हाँ आपको शायद किसी की सपोर्ट या किसी का छोटा सा बस मोटिवेशन मिल जाए, इतना ही काफी है। अब ये मोटिवेशन घर वाले भी दे सकते हैं, यार दोस्त या कोई टीचर, मेंटोर भी दे सकते हैं। दिसंबर आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट भी करेगा। आप रिलीजियस एक्ट, रिचुअल्स या माइंडफुलनेस की जो एक्टिविटीज की तरफ आप नेचुरली काफी अट्रैक्ट होंगे। आपके फीड में भी आप देखोगे वो स्पिरिचुअलिटी और वो काम और वो जेन मोड वाली रील्स ज्यादा आएंगी, तो वहीं से आपका इंटरेस्ट इन चीजों में बढ़ेगा। करियर के मामले में दिसंबर का जो स्टार्टिंग फेज है आपके लिए ट्रूली पावरफुल रहेगा। आपके काम की जो पेस है वो ठीक नजर आती है। सीनियर आपके एफर्ट्स की पहले हाफ में एटलीस्ट अप्रिशिएट आपको कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं बोल रहे हैं, आपका काम ठीक चल रहा है। लेकिन सेकंड हाफ में जो बातें मैंने बोली वो थोड़ी सी अप्लाई होती दिखाई देती हैं। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं तो ये टाइम पीरियड एक्सपेंड करने के लिए बेहतर है, अच्छा है। नेटवर्किंग करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रैवल कर सके, घूम फिर सकें, जिससे कि आप अपने बिजनेस के लिए नए आइडियाज या फिर अगर कहीं पर कुछ अटका हुआ, कुछ स्टक हुआ आपके दिमाग में
घूम रहा था, घूम के आइए, ट्रैवल करके आइए जहां आपकी मर्जी हो, और इस ट्रैवल में आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ डिले, कुछ मिसकम्युनिकेशन और कुछ अनवांटेड रिजल्ट आपको अपने व्यापार में मिल रहे हैं, जिस वजह से आप शायद थोड़ा सा परेशान हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में और अपने आप को थोड़ा कहीं हवा पानी बदलो, जिसे कहते हैं कि थोड़ा हवा पानी बदल कर आइए, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी और आपको नए नए आइडियाज भी आएंगे, आपकी क्रिएटिविटी बूम करेगी। फाइनेंशियली दिसंबर आपके लिए एक काफी ठीक और स्टडी महीना मैं कहूंगा है। एक्स्ट्रा गेन्स हो रहे हैं, थोड़ा सा पैसा ज्यादा ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। मॉनेटरी वे में पॉजिटिव महीना है। महीने के सेकेंड हाफ में एक्सपेंसेस जम कर सकते हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे एकदम से इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाए आपका, ठीक है, या फिर आपके अगर घर में बच्चे हैं तो उनके स्कूल से कुछ आ जाए कि इस ट्रिप पे जाना है तो इतने 1000 रुपए जमा करने हैं, या फिर किसी का कोई फंक्शन है वहाँ पे गिफ्ट आप अच्छा खरीदो और वो खास व्यक्ति है तो महंगा गिफ्ट लेना पड़ रहा है। ये इन वजहों से थोड़ा एक्सपेंस आपका बढ़ सकता है। दिसंबर के लास्ट 10-12 दिनों में फाइनेंसेस को थोड़ा केयरफुली हैंडल करना बेटर होगा। अगर आप अननेसेसरी स्पेंड अवॉइड रखें तो महीना फाइनेंशियली स्मूथ ही रहेगा। हेल्थ के मामले में दिसंबर आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान मांग रहा है। महीने की बिगिनिंग मैनेजेबल रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ेगा, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, इंडाइजेशन, एसिडिटी, फटीग, बॉडी एक, ये सब थोड़ा ट्रबल कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रेवल्स भी आपको फिजिकली एग्जॉस्ट कर सकता है। दिसंबर का सेकेंड हाफ आपको क्लियरली सिग्नल करेगा कि स्लो डाउन दोस्त, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, रिचार्ज करो, डाइट वाइट पे ध्यान दो, थोड़ा विटामिन लो, मल्टीविटामिन लो, ओमेगा 3 की टेबलेट खाओ। जिनकी उम्र ऑफ कोर्स 35 से ऊपर हो गई उनके लिए, जो आप पहले से यंग है तो आपका तो खून ऑलरेडी गर्म है, आपको इन सब की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखने को यह भी मिलता है कि घर में किसी का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, या हॉस्पिटल क्लिनिक विजिट करते हुए भी घर में से कोई नजर आता है, जो कि हल्का सा आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा, लेकिन बाकी तो मैनेजेबल है, आप आराम से गुजार ले जाओगे। लव लाइफ और पर्सनल रिलेशंस की अगर बात करें तो बिगनिंग में अप्स एंड डाउन काफी नजर आते हैं। बिगनिंग में लड़ाई होती हुई दिखाई देती है। रिलेशनशिप की जो वार्मथ थी, जो स्पार्क था, वो अब उतना नजर नहीं आता है। कॉल आते ही लगेगा कि अब फिर से कुछ डिसएग्रीमेंट होगा या फिर से कुछ झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को चेक करिए। आप बहुत अच्छे नहीं हैं, आपसे भी गलतियां हो रही हैं, और आप कोई दूध के धुले नहीं हैं। आपको लग रहा है कि सारी गलतियां सामने वाले की हैं, पर आपकी भी है। थोड़ा सा केयरिंग ज्यादा बनिए और अपने बातों से नहीं, अपने एक्शंस और अपने जेस्चर से सामने वाले को अपना लव एक्सप्रेस करिए। बाकी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो सब कुछ नजर ठीक ही आता है। हाँ, आपकी अगर जो सिस्टर इन लॉ है आपके साथ अगर एक ही घर में रहती हैं तो उनकी वजह से काफी मिसअंडरस्टैंडिंग आप अपनी मैरिड लाइफ में देख सकते हो, या फिर आप स्ट्रेस आउट हो सकते हो, थोड़े परेशान हो सकते हो। अदरवाइज बाकी सभी जगहों से मैरिड लाइफ के लिए भी दिसंबर का महीना कर्क राशि के लिए पॉजिटिव ही नजर आता है। फैमिली मैटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो परिवार की एनर्जी है वो अचानक से आप लोगों को क्या हो गया यार, इन लोगों को इतने एक्टिव क्यों हो गए। कोई भाई कुछ कर रहा है, मम्मी कुछ कर रही, पापा कुछ कर रहे हैं, चाचा जी अलग अपने काम में व्यस्त हैं, बिजी हैं। इस तरह से फैमिली में एक अलग सा स्पार्क, एक एनर्जी, और सब लोग भागते दौड़ते और अपने अपने कामों में व्यस्त नजर आएंगे। थोड़ा अच्छा ही लगेगा आपको, और लगेगा कि लाओ यार मैं इनमें से किसी की कोई हेल्प कर पाऊं तो मुझे करना चाहिए। घर में ऑस्पिशियस एनवायरनमेंट रहेगा, कुछ सेलिब्रेशन का भी माहौल बन सकता है। घर में कोई फंक्शन वगैरह या मेहमान का आना भी दिखाई देता है, वो भी आपका काफी समय लेकर जाएगा। बुरा कुछ नहीं है, इसमें से सारी अच्छी बातें हैं। पेरेंट्स की हेल्थ पर थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन इस महीने आपको देना चाहिए, खासतौर पे आपकी माताजी को हेल्थ वाइज आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। दिसंबर आपको एक ब्यूटीफुल लेसन या एक सबक सिखा कर जाएगा, और वो कर्क राशि वालों को सबक ये है, सबसे ज्यादा आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपका दिल है, वो आपका जो प्योर हार्टेड दिल है, उसकी बातें ज्यादा मानिए। जो दिमाग बीच बीच में आकर आपको कहानियां सुनाता है ना, उसको थोड़ा सा शांत रखिए इस महीने में। इमोशनली अपने डिसीजन लीजिए, दिल से अपने डिसीजन लीजिए। हाँ, दुनिया शायद उसको अभी नहीं समझेगी, लेकिन आगे जाकर आपको अच्छा लगेगा। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि मंगलवार को पूरा सुंदरकांड आप एक बार तो कम से कम इस महीने में पूरा सुन लें। आप चाहे तो मोबाइल पे या स्पीकर पे लगा दिए और आप चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं उस अच्छे सुंदरकांड के पूरे पाठ को, या अगर आप सक्षम है तो अपने घर में मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कराएं, वो भी एक बेहतर उपाय माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय की तरह काम करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। तो दोस्तों, और बात करते हैं अगर आपकी सिंह राशि है तो दिसंबर का ये महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा है।
सिंह राशि वालों, दिसंबर आपके लिए काफी प्रॉमिसिंग महीना है, क्योंकि अगले साल में तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है, पर जाते जाते ये साल आपको काफी अच्छे और गुड न्यूज़ देकर जाएगा। महीने की शुरुआत में मेहनत का फल थोड़ा मिलता हुआ नजर आएगा। जो चीजें अभी तक खराब थी आपसे, आप उस पर मेहनत कर रहे थे, जैसे कि कोई जॉब आप ढूंढ रहे थे, या फिर आप कोई अपना प्रमोशन चाह रहे थे, या अपने बिजनेस को सही कर रहे थे जो कि बड़ी धीमी रफ्तार से ठीक हो रहा था, दिसंबर में उसमें स्पीड आते हुए आप देखोगे। बस मैं कह रहा हूं स्पीड आते हुए देखोगे। बहुत जरूरी नहीं है कि वो काम हो ही जाएगा आपका, लेकिन आप एक अच्छी खासी उसमें ग्रोथ और स्पीड देखोगे, जिससे दिल थोड़ा रिलैक्स रहेगा कि हाँ यार चलो कुछ तो रिजल्ट नजर आ रहा है। देखो कब जब जिम जाता है ना व्यक्ति, कुछ दिन जिम जाता है और उसको थोड़ा शीशे में देख के लग जाए कि हाँ यार थोड़ा जॉ लाइन आने लग गई है, थोड़ा सा मसल वगैरह आ रही, उसका मोटिवेशन बढ़ता है कि वो सही जा रहा है, वो सही जगह पे जा रहा है। जिम आप जाते रहो, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कुछ फर्क नहीं, वैसे पहले कद्दू जैसे दिखते थे अभी भी कद्दू जैसे दिख रहे हैं, तो फिर वो मोटिवेशन नहीं आता है। तो भाई उसी चीज की बात है कि इस महीने में दिसंबर में आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, और वो कोई और नहीं देगा, आपके अपने काम के जो रिजल्ट है वहीं से वो आएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी इंप्रूव होती हुई नजर आती है, ठीक होती हुई नजर आती है। बहुत बेहतर तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा फ्लो जरूर है, पहले से तो बेहतर अच्छा फ्लो दिखाई देता है। 4 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपके जो फाइनेंसेस हैं उसमें नए अर्निंग, नया पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अर्निंग के जो नए दरवाजे हैं वो भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अगर बहुत टाइम से कहीं पर कोई नया इनकम सोर्स शुरू करना चाह रहे थे, या आपने शुरू किया था उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा था, दोनों ही केसेस में आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहां पर मिलता हुआ दिखाई देता है। हाँ, वेल्थ और इमोशनल वेलबींग पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान जरूर देना होगा, क्योंकि कुछ प्लैनेटरी शिफ्ट्स आपकी एनर्जी को कभी हाई और कभी लो भी कर रहे हैं। अब ये हाई और लो वाला आपके कंट्रोल में है नहीं, बस आपके कंट्रोल में आपकी नींद है। तो कोशिश करा करिए कि रात में जल्दी सो जाया करिए, सुबह जल्दी उठा करिए, और जब भी आप सुबह जल्दी उठे बड़े मन में अपने मन के अंदर ना चिल्ला कर बोलिए कि जो अच्छी अच्छी बातें जो आप चाहते हो कि दिन जैसा जाए, गुड न्यूज़ के साथ। फोन मत चेक करना, फोन में तो ईमेल बैड न्यूज हो सकती है। अपने दिल से आप अच्छी बातें बोलिए, चीखिए, चिल्लाइए, मतलब ऐसे शोर नहीं मचाना है, दिल में ऐसे चीखना चिल्लाना है। आपके दिन अच्छे जाएंगे, क्योंकि देखिए सुबह जब हम उठते हैं ना, जो भी चीज हमको पहली चीज सुबह मिल जाती है, दिन में पूरी एनर्जी हमारी वैसी रहती है। आप सुबह उठो, मम्मी 4 गाली दे दें आपको, पापा आपके ऊपर पंखा उंखा बंद कर दें, गरिया दें आपको, तो पूरे दिन में वो एक स्ट्रेस वाली वाइब रहती है। सुबह उठो, एक अच्छी गुड न्यूज मिल जाए आपको कि अरे वाह ये काम हो गया, या फिर वो चीज हो गई, ये तो पूरा दिन वैसा जाता है। और सिंह राशि वालों, आपको मोटिवेशन की ही अभी जरूरत है, और वो दूसरों से क्यों लेना, अपने अंदर से आप जगा सकते हैं। जॉब चेंज या फिर सैलरी हाइक जैसा कोई अच्छा डेवलपमेंट भी इस महीने में होता हुआ दिखाई देता है। बिजनेस वालों को रिस्क अवॉइड कर सेफ स्ट्रेटजी पर फोकस करना होगा। स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर काफी प्रोडक्टिव होगा, और अब्रॉड रिलेटेड मैटर्स में भी पॉजिटिव साइन मिल सकते हैं। करियर के मामले में दिसंबर आपको चैलेंज भी करेगा और रिवॉर्ड भी। महीने की बिगिनिंग में आपका वर्क लोड ज्यादा रहेगा, जैसे एक परफॉर्मर को एक ही दिन में 3 स्टेज सोर्स करने हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप हर प्रेशर को ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल भी करेंगे। डे बाय डे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। 4 दिसंबर के बाद सीनियर्स आपके एफर्ट्स क्लियरली नोटिस करेंगे, काम में सपोर्ट मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा, और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, जब इंसान मेहनत करता है, उसका थोड़ा बहुत भी रिजल्ट उसको दिख जाए तो उसे लगता है वो सही दिशा में जा रहा है। इससे उसका मोटिवेशन और जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप कहते हो वो बढ़ता है। 20 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के बीच में आप ये पाएंगे कि जॉब चेंज करने का बड़ा ऐसे मन सा हो रहा है, या तो जॉब चेंज करने का मन हो रहा है, या फिर आपको कि अब कुछ नया करेंगे, अभी ये बोरिंग हो गया, अभी उसमें वो किक नहीं है, वो मजा सा नहीं आ रहा है, ऐसा फील हो सकता है। बिजनेस वालों के लिए महीना थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। पार्टनरशिप डील्स या कोलैबोरेशन थोड़े अनस्टेबल रहेंगे, लेकिन दिसंबर के स्टार्टिंग के सपोर्ट और 4 दिसंबर के बाद बिजनेस ग्रोथ के चांसेस बनते हुए दिखाई देते हैं। बस आपको पेशेंस रखना है, आप सही जा रहे हो, जाते रहो। अब अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें तो स्टार्टिंग में फाइनेंसेस ठीक हैं, बेहतर हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप टैप ऑन कर दो ना, उसमें धीरे धीरे पानी गिरता है, ऐसे महीना ठीक था, खर्चा नहीं हो रहा था, फिर धीरे छोटा हो खर्चा, बड़ा खर्चा, और बड़ा खर्चा, ऐसा होता हुआ नजर आता है। 4 दिसंबर से फाइनेंशियल ग्राफ क्लियरली ऊपर जाता हुआ नजर आता है, यानी कि बेसिकली 4 से 16 दिसंबर में ये एक्सपेंस वाला आप मैटर फील करोगे। अदरवाइज उसके बाद अर्निंग वगैरह आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम की मैंने बात की थी आपसे, वो होंगी तो चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। इसलिए इसमें बहुत तंग होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ घर में बातें चलेंगी, प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी का रेनोवेशन बनाना है, या फर्नीचर घर में ऐड करने हैं, ऐसी कई सारी घर में बातें चल सकती हैं। 20 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में आप पाएंगे कि जो मेहनत करने की आपकी स्पीड है
वो अब और ज्यादा स्पीड में बढ़ चुकी है। और बेसिकली आप जहां पे, जैसे कोई विद्यार्थी था, वो पहले 4 घंटे पढ़ता था, उसकी मौत आ जाती थी 4 घंटे पढ़ने में, लेकिन अब 4 घंटे वो पढ़ने बैठ रहा है, पता नहीं कब 4 घंटे निकल जा रहे हैं। उसको अच्छा लग रहा है कि यार मेरी अब सिटिंग हैबिट इतनी हो गई है, अब मेरा दिमाग बार बार मुझसे ये बोलता नहीं कि थक गए अब छोड़ो, बस करो, छुट्टी करो, ऐसा वो नहीं कहता। ठीक है, तो आपकी जो कैपेसिटी है एक्चुअली में, आपका जो स्टेमिना है काम करने का, वो बढ़ चुका है, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कम टाइम में ज्यादा काम कर लूं। आप उतना ही टाइम पहले देते थे, पर माइंड आपको पहले आपको केतु है ना आपकी राशि में, केतु आया हुआ है अभी ट्रांजिट करके, भ्रम में बहुत रखता था। लेकिन इस महीने एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन वो सिर्फ इस महीने तक है। उसके बाद चीजें थोड़ी सी बदलेंगी और नए साल में आप अपना पूरा हॉरोस्कोप सुन सकते हैं। वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है और उसको देखकर अपनी प्लानिंग भी कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए तो सिंह राशि के सभी जातकों के लिए दिसंबर थोड़ा सा मिक्स दिखाई देता है, और कोई ऐसे बड़ी बीमारी तो आपकी अपनी पर्सनल कुंडली से ही पता चलेगी, लेकिन इमोशनल हैवीनेस तो है। थोड़ा सा स्टमक या बॉल मूवमेंट जो होता है उससे रिलेटेड भी डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हैं, और इमोशनली थोड़ा हैवी है। थोड़ा सा आपको रोने की अगर मन करे तो आराम से रोइए, थोड़ा अकेले में रो लीजिए, किसी के सामने रो लीजिए, जहां पर आप कंफर्टेबल हो। ये इमोशनल बैगेज जो शायद सबकॉन्शियस में या हार्ट चक्रा में भरा हुआ है, इसको निकालिए, इसको हटाइए। 7 दिसंबर के बाद फिजिकल रिलीफ आपको मिलेगा। स्टमक रिलेटेड भी इश्यूज इस महीने के अंत तक मैनेजेबल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बस अपनी डाइट अच्छी रखिएगा, और मैंने कहा ना थोड़ा इमोशनल, देखिए हमारे जो इमोशंस है ना, वो हमारी हेल्थ से डायरेक्टली लिंक होते हैं। अगर हम अपसेट हैं और रोज रोज अपसेट है, स्ट्रेस है, तो बॉडी में दिखाई देता है, बॉडी में, वो चेहरे में सब कुछ नजर आता है। तो आपकी हेल्थ और आपके इमोशंस कुछ अलग नहीं है, वो एक ही पहिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं ये कहूंगा, पहिया नहीं, सिक्के के दो पहलू। मुहावरा गलत हो गया था मुझसे, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में देखने को ये भी मिलता है कि आप रिलेशनशिप में अगर हैं किसी में, तो बहुत मैच्योर तरीके से, बड़े समझदार सिंसियर तरीके से आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पार्टनर से ज्यादा मिलना चाहेंगे, रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाना चाहेंगे, लव मैरिज के चांसेस भी बन सकते हैं। लेकिन 7 दिसंबर के बाद पार्टनर का मूड थोड़ा सा अब आर्गुमेंट वाला हो जाएगा, तो 7 से 13 तारीख तक थोड़ा झगड़ा, आर्गुमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। मैरिड जो नेटिव्स हैं और सिंह राशि के हैं, आप यहाँ पे ये महसूस करिए कि आपका जो पार्टनर है उसका टेम्पर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो रहा है, वो मतलब जल्दी इरिटेट हो रहा है, जल्दी गुस्सा आ रहा है, इंपल्सिव बहुत हो रहा है, कुछ भी हुआ जल्दी से अपना फैसला सुना दे रहा है, उसके अंदर वो पेशेंस जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 दिसंबर के बाद मैरिड लाइफ आपकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो चुकी है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। इसको थोड़ा एक हफ्ते का टाइम, लास्ट का हफ्ता मान लीजिए दिसंबर का, एंड ऑफ द जो दिसंबर है उसको, वो शांत नहीं है, उसको शांत बनाना पड़ेगा आपको। बाकी अगर देखो तो फैमिली मैटर्स वगैरह सब कुछ ठीक नजर आते हैं। घर में कुछ मेहमानों का आना जाना हो सकता है, थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह भी घर में किसी वजह से आ सकते हैं। घर में आपके किसी देवी देवता की मूर्ति, फोटो, प्रसाद आना भी दिखाई देता है, और कई सारे लोग आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, आओ मिलो बैठो बात करो, अब तो तुम दिखाई नहीं देते, कहाँ रहोगे, इस तरह की बातें करेंगे। आपका मन करे तो जरूर जाइएगा, मन ना करे मत जाइएगा, क्या फर्क पड़ता है। सिंह राशि वालों, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी पहचान है, बस जब उसमें पेशेंस और प्रैक्टिकलिटी ऐड हो जाए तो अब तो कोई भी चैलेंज आएगा आप उसमें रास्ता ढूंढ ही लेंगे। उपाय के तौर पर शनिवार को साबुत उड़द की दाल दान करें, ट्यूसडे को रेड ऑरेंज रंग के कपड़े पहनना, या हनुमान जी के मंदिर जाना और वहां पे प्रसाद चढ़ाना, ये भी आपके लिए एक बेहतर और अच्छे उपाय की तरह काम करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। अब हम अपनी छठी राशि पे चलते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए दिसंबर 2025 का महीना एक बैलेंस्ड और ग्राउंडेड महीना है। कन्या राशि वालों, महीने की शुरुआत में एवरेज लग सकता है आपको, और आप किसी ऐसी जगह पर या किसी ऐसे काम में डाले जा सकते हैं जहां पे या तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बस आप अकेले ही घूम रहे हो कि भैया ये काम कर दो, वो काम कर दो। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, आपको सपोर्ट मिलता हुआ नहीं नजर आता है। इवन कई बार आप इतना भी तंग हो सकते हो कि आप कहोगे हद है यार, ये क्या हो रहा है, क्यों मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्यों मेरी कोई बात नहीं मान रहा है, क्यों मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, क्या ये लोग ये सोच रहे हैं कि मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समय कमजोर है, लाइफ खराब नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में जाकर मत सोचिएगा। जो कन्या राशि है इनकी आदत होती है कि ये एक्सट्रीम में सोचते हैं, अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा भी एक्सट्रीम में सोच रहे हैं, बहुत बड़ा सोचने लग जाते हैं, और बुरा सोचते हैं तो भी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में सोचते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करिए। यहाँ पे 7 दिसंबर को एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट नजर आता है जॉब ग्रोथ के लिए या बिजनेस प्रोग्रेस दोनों के लिए, पर उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आपके आसपास सीनियर या बॉस को उसका बेनिफिट ज्यादा नजर आता है, पर उसमें आप एक की रोल या एक
अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। लॉन्ग जर्नी आपके लिए फायदेमंद रहेगी, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या फिर लर्निंग रिलेटेड हो। लव लाइफ काफी पॉजिटिव दिखेगी। कुछ लोगों के घर में शादी की बात पक्की होने की बात भी चलेगी कि या तो शादी करो, एंगेजमेंट करो, रिश्ता देखो, बहुत टाइम हो गया। जिनकी ऑफकोर्स शादी की उम्र हो गई उन्हीं के साथ ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो यहाँ पर ठीक ठाक जैसी चल रही थी शादी वैसी ही चलेगी, कोई ज्यादा खास अप एंड डाउन नजर नहीं आता है। हाँ, आपके स्पाउस की तबीयत थोड़ी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। उनका बीपी, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर स्पेशली आपकी उम्र 35-36 साल से ज्यादा की हो गई है आपके स्पाउस की, तो ये हेल्थ इश्यूज उनको नजर आते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। उनकी इम्यूनिटी और उनके डेली रूटीन पर आपको काम करना चाहिए। फाइनेंशियली दिसंबर का महीना कन्या राशि वाले जात को छोटा मोटा डाउन देखोगे आप, अदरवाइज कुछ ज्यादा परेशानी वाला टाइम पीरियड नहीं है। फाइनेंशियली ठीक ओके है। करियर के मामले में दिसंबर का जो बिगिनिंग है वो काफी डिसेंट रहेगा। आपकी वर्किंग कैपेसिटी स्ट्रांग होगी, आपका डिसिप्लिन भी हाई रहेगा और आप प्रैक्टिकल टास्क बहुत स्मूथली हैंडल भी करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आकर आपको समझा नहीं रहा है। इवन अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको डायरेक्टली क्लाइंट से डील करना पड़ता है तो ऐसे बदमाश क्लाइंट आपको दिसंबर में मिलेंगे कि आप कहोगे हे भगवान, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। ये इनका ना बात करने का तरीका है, ना काम करने का तरीका है, ना कोई प्रोफेशनलिज्म है, ऐसा फील हो सकता है। कलीग, सीनियर और क्लाइंट सबकी तरफ बिहेवियर जो है वो आपको परेशान करेंगे, लेकिन फिर भी आप कभी भी इनके सामने कुछ ऐसा नहीं करोगे कि आपके पर्सनालिटी पे या आपके काम करने के तरीके पे कोई एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क भी उठा पाए। लेकिन हाँ, अंदर अंदर काफी तूफान रोकना भी पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में आपका कोई पुराना दोस्त, पुराना यार, पुरानी गर्लफ्रेंड, पुराना बॉयफ्रेंड, पुराना कोई टीचर आपका, उनका कॉल आ सकता है, उनसे मिल सकते हो, उनसे टकरा सकते हो और एक अच्छी नॉस्टैल्जिया वाली ट्रिप में आप जा सकते हो। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं तो मेहनत अभी बहुत करनी पड़ेगी। अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको काफी अभी रगड़ा लगाना है और कहीं ना कहीं बात आप समझ चुके हैं, ये नहीं तो दिसंबर आपको समझा के जाएगा। लॉन्ग टर्म बिजनेस कनेक्शन यहाँ पे ऐसे बनेंगे लेकिन उनका रिजल्ट लॉन्ग टर्म ही मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। 14 दिसंबर के बाद आपको हार्डवर्क के साथ बिजनेस की जो प्रोग्रेस है वो क्लियरली विजिबल होती हुई दिखाई देगी। फाइनेंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ठीक ही है, ओके है। पैसा कम ज्यादा होते हुए हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा शॉपिंग वगैरह में ही होता हुआ दिखाई देता है, या एक छोटा सा कोई टूर आपने किया, गाड़ी खरीद लिया आपने, या गाड़ी की मरम्मत वगैरह में आपका पैसा खर्च हो गया, इससे ज्यादा कोई ज्यादा एक्सपेंसेस होते हुए नहीं नजर आते। तो फाइनेंस के मामले में फिलहाल तो आप काफी बेहतर और लकी नजर आते हैं। फैमिली हो या फैमिली की अगर बात करें, परिवार की, तो फैमिली की वेल्थ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो शायद आपकी वजह से थोड़ा सा अनलाइकली, पर आपके सिबलिंग्स की वजह से या फिर किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया पिताजी ने, वहां से पैसा आ गया, उससे वेल्थ बढ़ गई, ऐसा दिखाई देता है। मंथ एंड मनी अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी रहेंगी, पर एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप अननेसेसरी खर्चा बहुत ज्यादा करते हो तब ये बात आप अपनाइए, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक ही है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हाँ, इमोशनली इरिटेट ज्यादा हो गए हो आप और इस वजह से डिस्कंफर्ट महसूस कर रहे हो और हर दिन आप इसी चिंता में या जद्दोजहद में विचार करते रहते हो, सोचते रहते हो कि भैया क्या हो रहा है, इतना स्ट्रेस, इतना काम, काम का बोझ, वर्क लोड, वर्क आवर्स लंबे हो गए हैं। स्पेशली अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है। और कोई मेजर हेल्थ इशू हो जाए ऐसा नहीं दिखता है। इवन आप अपनी हेल्थ पे ठीक काम करते हुए दिखाई दे रहे हो कि सिंपल फूड खा रहे हो, गर्म पानी पी रहे हो, अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हो, नींद को भी प्रायोरिटी अब देने लग गए हो। लेकिन हाँ, स्ट्रेस की वजह से कुछ थोड़ा बहुत अनईजी हो सकता है। केतु की वजह से इन्फेक्शन के प्रोन हो फिलहाल आप, तो ऐसे लोगों के अगर कोई आपके आसपास आए और छींक दे, खांस दे, तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए कि भैया ये इन्फेक्शन कहीं मैं कैरी ना करके घर ना ले जाऊं और मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। लव और पर्सनल रिलेशनशिप दिसंबर में काफी पॉजिटिव चलेंगे। लव लाइफ स्मूथ और इमोशनली वार्म लगेगी और 17 दिसंबर के बाद आप अपने रिलेशनशिप को ज्यादा बेहतर एंजॉय करेंगे, ज्यादा आनंद के साथ गुजार पाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस टाइम पीरियड में आपका ठीक ठाक पढ़ाई में मन लग रहा है और समय भी एक्चुअली आपको ज्यादा मिल रहा है। जो डिस्ट्रैक्शन थे वो दूर जा चुके हैं, जो आपका फोकस टूट रहा था, वो जो आदतें थी उनको भी धीरे धीरे, बहुत ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि परफेक्ट हो जाओगे और आप गुड बॉय बन जाओगे एकदम से, नहीं, पर हाँ, पहले से तो बेहतर आप करोगे और आपको बड़ा आनंद भी आएगा कि हाँ यार, अब मैं मेहनत कर रहा हूं और प्रैक्टिकल उसके रिजल्ट भी मिलते हुए आपको नजर आएंगे या दिखाई देंगे। फैमिली का प्यार, मोहब्बत, वार्म, कोऑर्डिनेशन, हेल्प, सपोर्ट, एल्डर के साथ अच्छी बॉन्डिंग, ब्लेसिंग, ये सब कुछ दिसंबर में आपके साथ ही है। तो परिवार एक ऐसी चीज है जो कि दिसंबर में भी आपके हाथ में हाथ या कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और आपका सपोर्ट सिस्टम की तरह बनकर उभर कर बाहर आ रहा है। अब एक उपाय जो कि कन्या राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए दिसंबर के महीने में, बुधवार के दिन कोशिश करिएगा कि आप मूंग दाल का
हलवा अगर बनाकर किसी माता लक्ष्मी की या श्री गणेश के मंदिर के बाहर बांट सके प्रसाद के रूप में लोगों को, छोटा ही सही, 2-4 लोगों को ही बांट दे, या 5 कर लीजिए, 5 लोगों को आप 50 ग्राम का हलवा खुद से बना के बांटे, तो ये महीना आपके लिए बेहतर जाएगा। या फिर आप इसके अलावा अगर ये नहीं हो पा रहा है तो विष्णु सहस्त्रनाम को एक बार सुनना दिन में आप हैबिट डाल सकते हैं, और इस कुछ उपायों से आपका जो दिसंबर का महीना है वो ठीक और स्मूथली कट जाएगा, निप जाएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा है कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना, यानी कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों के लिए इस साल का आखिरी महीना, यानी कि दिसंबर 2025 का महीना। तुला राशि वालों, दिसंबर का ये महीना आपके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है मैं कहूंगा, और बैलेंस्ड भी है। महीने की शुरुआत से ही आपको एक स्टडी सा कंफर्ट फील होगा। वीनस, सन और मार्स आपके कॉन्फिडेंस, आपके चार्म, आपके कम्युनिकेशन को ठीक करेंगे, बूस्ट करेंगे स्पेशली। इसलिए काम हो या बिजनेस हो, दोनों में अपनी प्रेजेंस क्लियर दिख जाएगी आपको। जितनी मेहनत उतना क्लीन रिजल्ट। स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम पीरियड काफी सपोर्टिव है। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबल रहेंगे, बस हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है आपको। करियर के लिए अगर देखा जाए तो दिसंबर का फर्स्ट हाफ काफी सॉलिड है आपके लिए। आप अपनी प्रेजेंस को मजबूती से लोगों के सामने दिखाएंगे, बताएंगे, और लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे एक्सपीरियंस होते हुए नजर आते हैं, और उन अनुभवों से एक्चुअली में आपको लाइफ लर्निंग मिल रही है। लोग कैसे होते हैं, काम करने का तरीका कैसे होता है, काम कैसे निकलवाया जाता है किसी से, किस तरह से अपनी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल को बैलेंस किया जाता है, कई सारी चीजें अनुभव के हिसाब से आप तुला राशि के अगर हैं तो ये सीखेंगे। 4 दिसंबर के बाद, 4 से 16 दिसंबर के बीच में स्पेशली आप ये देखेंगे कि आपको ना कुछ नया करने का बहुत मन करेगा, कुछ नए एक शुरुआत करने का मन करेगा। कोई शेयर मार्केट सीखेगा, कोई ज्योतिष सीखने की कोशिश करेगा, कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कुछ नया सीखने की या नई इनकम सोर्स को क्रिएट करने की मन में से ऐसे आग सी जलेगी। वहीं पर अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये महीना प्रॉफिटेबल दिखाई देता है आपके लिए। बिना प्लानिंग के बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, अदरवाइज आपकी जो स्ट्रेटजी अभी तक थी उसको क्लियर कर आप उस पर ही चलते रहेंगे तो भी ये महीना आपके लिए ठीक ठाक और अच्छा चला जाएगा। हाँ, इस महीने में कुछ पेपर वर्क आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपका कोई पेपर वर्क है वो डिले हो रहा है, वो कंप्लीट हो सकता है, और सामने से भी लोग आकर आपको कहेंगे यहाँ पे सिग्नेचर करो, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये ऐसा काफी सिग्नेचर करने पड़ सकते हैं इस महीने में आपको। ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि नहीं करने चाहिए, हाँ, बस ये एक ऐसा इवेंट होगा तो आप समझ जाइएगा कि आप सही जगह से हॉरोस्कोप सुनते चले आए हैं। यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि पुरानी कोई पेमेंट अटकी हुई थी, रिलीज नहीं हो रही थी, और कहीं से पैसा आपको आने वाला था, आप बहुत टाइम से उनसे फॉलो अप ले रहे थे, तो अब वो फाइनली वो पेमेंट आपके पास आ सकती है। इवन अगर आपका काम कहीं से भी गवर्नमेंट सरकार से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिलेट है, तो वहां से भी एक्स्ट्रा कोई बोनस या फिर कोई फायदा, कोई गुड न्यूज, कोई अच्छी इनकम वहां से भी रिलीज हो सकती है। कोई ऐसी गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है कि फ्यूचर में भी आपको ही काम मिलेगा, आपको ही टेंडर मिले, समथिंग लाइक दिस। तो अगर गवर्नमेंट से आप जुड़े थे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिखाई देते हैं। 6 दिसंबर के बाद फॉरेन लिंक, ऑनलाइन काम करना, साइड इनकम से गेन पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट बढ़ेगा और रीजनेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। बस इंपल्सिव ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन फटीग, एसिडिटी या माइनर डाइजेशन इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं। 4 से 7 दिसंबर तक आप पाएंगे कि एनर्जी लेवल आपका काफी बेहतर है। तो ये 4, 5, 6, 4 दिन आप काफी मेहनत से, काफी अच्छे से, खुश होकर, दिल खोलकर अपना काम करेंगे, काफी सारी चीजें करेंगे, और पूरा एक बिजी सा ये महीना तुला राशि वालों कहीं ना कहीं आपके लिए जाएगा। 17 दिसंबर के बाद आप पाएंगे कि स्टेमिना थोड़ा और इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप काफी ज्यादा देर तक एक जगह बैठ पा रहे हैं, एक जगह काम कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्किन में एलर्जी या कुछ रैशेस, कुछ इशू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने वाटर इनटेक पर थोड़ा फोकस ज्यादा करिए। लव लाइफ जनरली आपकी स्मूथ है, बिगिनिंग में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर है, लेकिन 5-6 दिसंबर के बाद ही आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में वो जो पुरानी वार्मथ है, वो जो पुराना क्लोजनेस है आपका, वो वापस से आ रहा है। मैरिड लाइफ मोस्टली अफेक्शनेट रहेगी। बस पार्टनर की हेल्थ या मूड स्विंग्स टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। मंथ एंड में ईगो इश्यूज को कॉन्शियसली हैंडल करना होगा। फैमिली फ्रंट पे एनवायरनमेंट लार्जली हार्मोनियस है। घर के पैसे और प्लानिंग बेटर होगी। सिबलिंग्स का सपोर्ट रहेगा। एल्डर्स का ब्लेसिंग आपके लिए बैकबोन बनेगा। इस पूरे महीने में तुला राशि वालों, आपकी जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बनेगी वो आप खुद ही हैं। आपका जो चीजों को बैलेंस करने का हमेशा से एक स्वभाव रहा है ना, उसी को वापस से आपको पुश थोड़ा सा
हेडअप देना है, यानी पुश स्टार्ट करना है। कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है फिलहाल आपको इस पूरे महीने में। हाँ, आपको अनुभव होंगे, उनसे आप नया जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे, लेकिन इस महीने की सबसे अच्छी बात यह है कि स्मूथली शुरू हो रहा है, स्मूथली खत्म हो जा रहा है, और ये साल का आखिरी महीना आपके लिए काफी ठंडक भरा है, मैं ऐसा कहूंगा। इवन ग्रोथ ही नजर आती है। अगर आप विद्यार्थी हैं और तुला राशि के हैं तो आप पाएंगे कि इस टाइम पीरियड में आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन थी कि ये एग्जाम दूं, वो एग्जाम दूं, विदेश जाऊं, घर में पढ़ूं, ऐसी कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगी। कोई मिलेगा या आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपको क्या फैसला लेना है। मैरिड लाइफ के लिए भी अगर देखा जाए तो ये काफी ठीक टाइम पीरियड नजर आता है। आप और आपकी जो स्पाउस है वो साथ में मिलकर कुछ नया घर लेना, रिलोकेट करना, बेबी प्लान करना, ऐसी किसी बात पे गहरी चर्चा करेंगे, या फाइनेंसेस को हम दोनों साथ में मिलकर कैसे मैनेज करने वाले हैं, इस पर आप गहरी चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन दुर्गा कवच का पाठ करना, बुधवार को गाय माता को रोटी खिलाना आपके लिए बेहतर उपाय रहेगा। इवन शनिवार को पीपल के पेड़ पर अगर आप परिक्रमा करें, 8 बार परिक्रमा करें और कच्चा दूध या फिर मीठा पानी आप पीपल की जड़ में चढ़ाएं, तो ये भी एक बेहतर और अच्छी आपको रेमेडी रहेगी इस टाइम पीरियड में। दिसंबर में आप इवन ये भी पाएंगे कि परफ्यूम गिफ्ट मिल रहे हैं आपको, रुमाल, हैंडकरचीफ, कपड़े, कोई क्लोथ आपको गिफ्ट करते हुए कर रहा है, या सॉफ्ट टॉयज आपके घर में आ रहे हैं किसी तरह से, घर में डेकोरेशन का कोई सामान, शो पीस आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया। अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स ओके, ये होना ही था लगभग, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अच्छा ये सामान आया है, अब घर में थोड़ी ग्रोथ भी आएगी, थोड़ी बरकत भी आएगी। ओवरऑल तुला राशि वालों, इस महीने ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं मेरे पास, क्योंकि ये महीना आपके लिए काफी स्मूथ है, सिंपल है, अच्छा है, और इसी तरह से महीना चला जाएगा। आप कहते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। वृश्चिक राशि वालों, दिसंबर 2025 का ये महीना आपके लिए इमोशनली काफी इंटेंस महीना है, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग मंथ भी है। महीने की शुरुआत में कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, लेकिन साथ में गुस्सा, इरिटेशन, थोड़ा सा ईगो भी ट्रिगर होगा। इसलिए पहले हफ्ते में वर्ड्स और रिएक्शन दोनों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। पहला हाफ हेल्थ एक्सपेंसेस और इमोशनल बैलेंस के लिए टेस्टिंग है, सेकंड हाफ क्लैरिटी, रिलीफ और स्टेबिलिटी लेकर आता है। करियर के अलग अलग लेवल पे आप लोग होंगे, आप पाएंगे कि हर लेवल पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट दिखाई देता है। फोकस कभी आप बहुत ज्यादा कर पा रहे हैं, कभी कभी आपका काम करने का मन सा ही नहीं कर रहा है और छुट्टी लेने का ज्यादा मन कर रहा है। वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ आप नेगेटिव बातें काफी फ्लोट करेंगी और वो अपर मैनेजमेंट तक भी जा सकती हैं कि आपका जो बिहेवियर है या काम करने का जो तरीका है वो अब उतना ज्यादा इंटेंस नहीं रहा है, अब आप बहुत लाइटली लेने लग गए हैं अपने काम को। 7 और स्पेशली 16 दिसंबर के बाद आपका माइंड सेटल होगा, डायरेक्शन क्लियर होगी और परफॉर्मेंस विजुअली इंप्रूव तो हो जाएगी आपकी, लेकिन 7 से 16 दिसंबर के बाद का जो टाइम पीरियड है और 7 तारीख से पहले 16 के बाद है, इसमें वो सारी बातें होंगी जिनके बारे में मैं कह रहा हूं। मैं आपको एक अच्छी सलाह ये देना चाहूंगा कि आप काम करो ना करो पर काम करते हुए दिखना जरूर, ठीक है? अदरवाइज लोग बहुत जल्दी ओपिनियन आपके बारे में बना लेंगे। आपका मन तो करेगा कि यार मुझे कुछ नया काम मिले, मुझे कोई नया ब्रेक थ्रू मिले, या मुझे कोई नया, मतलब बोरिंग सा हो गया है, कुछ नया चैलेंजेस आई वांट इन माय लाइफ। इस वजह से थोड़ा आप पैनिक करेंगे या थोड़ा बेचैन होंगे। पैनिक तो नहीं कहूंगा पर हाँ बेचैन जरूर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं दिसंबर में। शादियां हैं, फंक्शंस हैं, फैमिली है, फैमिली के झमेले हैं, रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं उनके खर्चे हैं, कई सारी चीजें हैं जिनमें आपका टाइम जा रहा है। तो कैसे काम में और एक जगह कैसे फोकस कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये एक इमोशनली काफी मैं कहूँगा इनरिच, बहुत रिच महीना है इमोशनली। आप कई इस तरह के इमोशंस फील करेंगे, थोड़ी जेलसी, थोड़ी हैप्पीनेस, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा इरिटेशन, ईगो, बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल भी आप फील करेंगे कि यार कई सारी चीज़ें मुझे जीवन में जो मिली हैं उतना शायद मैं हकदार भी नहीं था, ऐसा आप बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील करेंगे। तो कई सारे रेंज ऑफ इमोशंस वृश्चिक राशि वाले जातक दिसंबर में फील करने वाले हैं। फाइनेंस साइड पर अगर और ध्यान दिया जाए तो बिगनिंग में एक्सपेंसेस काफ़ी हैवी हैं। मेडिकल ट्रैवल या किसी फंक्शन या कोई ऑस्पिशियस इवेंट घर में हो रहा है, उसमें पैसे वगैरह थोड़े खर्च होते हुए दिखाई देते हैं। कई सारी चीज़ें अर्जेंट करनी पड़ रही हैं, अरे यार ये कहाँ रह गया, ये क्यों नहीं आया अभी तक, इसको जल्दी लेकर आओ। वहाँ पर आपको 100 रुपये की जगह 120 रुपये देने पड़ रहे हैं क्योंकि अर्जेंट था वो काम। 7 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर के बीच में आप अपने फाइनेंसेस को काफी और ज्यादा ध्यान लगाकर कि भैया खर्चा कितना हो गया, कितना बचा, कितना आगे करना है, आप सोचेंगे। शनि यहाँ पर आपको काफी कुछ सिखाने आए हैं और ग्रेजुअली ये महीने आपके लिए मनी फ्लो, सेविंग्स दोनों को इंप्रूव करेगा या तो जैसा था वैसा ही रहेगा। इंप्रूवमेंट में भी आप ऐसा बहुत कुछ धमाकेदार हो जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके है।
जीवन में कई बार कुछ महीने नॉर्मल ही गुजरते हैं, ठीक है, ये उनमें से एक आप मान सकते हैं, लेकिन हाँ, इमोशनली ये काफी भारी भरकम महीना हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिसंबर में सेंसिबल रहेगी आपके लिए। शॉर्ट टर्म ग्रीड में आपको फैसले लेने अवॉइड करने चाहिए। हेल्थ एंगल से दिसंबर अलर्ट मोड मांगता है। फटीग, लो इम्यूनिटी, स्टमक इश्यूज, एसिडिटी या माइनर इन्फेक्शन आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। 4 दिसंबर के आसपास डाइजेशन एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो सकता है, इसलिए जंक या लेट नाइट ईटिंग से आपको बचना चाहिए। 7 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में आप ये भी पाएंगे कि आपकी जो हेल्थ है वो काफी बेहतर हो रही है, काफी ठीक हो रही है, लेकिन आपका जो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्यूचर को लेकर आप कर रहे हैं, ये शायद बात आप किसी को कह नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। अब जनवरी है, फरवरी है, नया साल है, शादी भी हो गई है मेरी या होने वाली है, बच्चे प्लान करने, ऐसे करके कई सारी फ्यूचर को लेकर बातें आपको आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में घूमेंगी। लव लाइफ के लिए एक टेस्टिंग पीरियड यहाँ पे दिखाई देता है। आपकी जो लव लाइफ है वो शनि आपको पेशेंस सिखाने आए हैं, तो क्या होगा, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कराएंगे शनि, थोड़े मूड स्विंग कराएंगे आपके एंड मूवमेंट पर। आप भी थोड़ा झगड़ोगे, पार्टनर कहेगा पागल हो गए हो क्या, वो भी थोड़ा सा झगड़ लेगा आपके साथ। कॉन्शियसली बाद में आप लोग दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिट्टी कर लोगे, लेकिन शनि यहाँ पर पेशेंस क्या होता है, रिलेशनशिप में धैर्य रखना कितना जरूरी होता है, ये सबक, स्पेशली अगर आपकी शादी हो रही है या किसी से होने वाली है अगले साल और आप फियोंसे हो एक दूसरे के, तब आप ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। स्पाउस की हेल्थ या उनका स्ट्रेस मूड थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा नजर आता है, उनको मैनेज करने में, संभालने में आपका काफी समय जा सकता है। फैमिली फ्रेंड पर बिगनिंग थोड़ी सी हीटेड या सेंसिटिव हो सकती है। हार्श वर्ड्स अवॉइड करें। मंथ एंड तक इन्वायरमेंट काफी सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि अंत भला तो सब भला। तो वृश्चिक राशि वालों, महीना का चाहे कितना भी अप एंड डाउन का हो, अंत भला तो सब भला, ये आप याद रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों, आपकी डेप्थ ही आपकी पावर है। आप जो गहराइयों में चीजों को समझते हैं, इमोशनल इंटेंसिटी के साथ शांत रहकर, काम रहकर अपने काम करते चले आते हैं, इसलिए आपको तो रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इस चीज को बनाए रखिएगा, इसको अपने आप से भटकने मत दीजिएगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन अनार का प्रसाद बनाइएगा घर में, और आप किसी केले के पेड़ पर यह प्रसाद चढ़ा सकते हैं और अपने घर भी थोड़ा प्रसाद लेकर आप आएंगे। घर के आसपास कोई शिवलिंग हो, भगवान शिव का कोई मंदिर हो, तो वहां पर अपने घर से ले जाकर थोड़ा सा आलू, मतलब 2-4 किलो आलू, 5 किलो मान लीजिए, आप आलू का दान शिवलिंग पर जरूर करके आइएगा। ये महीना और ज्यादा अच्छा और स्मूथ आपके लिए जाएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं धनु राशि के लिए दिसंबर 2025 कैसा है। धनु राशि वालों के लिए दिसंबर एक मिक्स महीना रहेगा, लेकिन मीनिंगफुल मंथ होने वाला है। स्टार्ट थोड़ा सा हैवी लगता है, एक्सपेंसेस, फटीग, हेल्थ कंसर्न इरिटेट कर रहे हैं आपको। सैटर्न आपको यहाँ पे घर, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करने के लिए मजबूर कर रहा है। पहला हाफ थोड़ा सा टाइट है, लेकिन 4 दिसंबर के बाद ही आप देखेंगे कि धीरे 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 चीजें आपके अकॉर्डिंग मोल्ड होने लग गई हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये महीना काफी रिवॉर्डिंग है। आपके जो एफर्ट हैं डायरेक्टली रिजल्ट आपको दे रहे हैं। आप जो कर रहे हो परसों रिजल्ट, ये इधर काम किया परसों रिजल्ट, तो आपकी मेहनत कितना ज्यादा इफेक्ट डालेगी। आप कई बार सोचोगे यार कि बिना पढ़े इतने नंबर आ गए, अगर पढ़ लेता तो कितने नंबर आते। इस तरह की बातें आपके मन में आएंगी। करियर फ्रंट पे अगर देखा जाए तो बिगनिंग डिसेंट ही नजर आती है। गुडविल बढ़ रही है आपकी, सीनियर्स इंप्रेस्ड हो रहे हैं, डिसिप्लिन नोटिस हो रहा है आपका। 6 दिसंबर के बाद वर्कलोड और ट्रैवल दोनों ही बढ़ सकते हैं। ऑफिस मीटिंग्स या आउट स्टेशन फॉरेन वर्क के चांसेस हैं। बिजनेस में स्टार्ट स्ट्रांग है, जितना ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच रहेगा उतना प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में स्ट्रेस ज्यादा, सेकेंड हाफ में ग्रोथ ज्यादा। फाइनेंस के मामले में फर्स्ट हाफ एक्सपेंसेस ड्रिवन ज्यादा नजर आता है, बिल्स थोड़े से ज्यादा बढ़ रहे हैं। ट्रैवल, हेल्थ या फैमिली नीड्स थोड़ी इंक्रीज होती हुई नजर आती हैं, पर साथ ही इनकम के सोर्स भी आपके एक्टिव हैं, और वहां से जो इधर खर्चा बढ़ रहा है, इनकम भी इंक्रीज होकर उसको मेलो डाउन कर दे रहा है, यानी कि उसको बैलेंस कर दे रहा है। 4 दिसंबर के बाद एक्सपेंसेस मैनेजेबल रहेंगे आपके, लगेंगे भी आपको, और एंड ऑफ द मंथ में पैसे का जो फ्लो है, सेविंग्स का जो फ्लो है, वो बेटर हो जाएगा। 29 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक आप ये महसूस कर सकते हैं कि फाइनेंशियली अब आप काफी कंफर्टेबल हो चुके हैं, और बस यहीं पर आप समझ जाइएगा कि अब थोड़ा रिस्क लेने का टाइम आ चुका है लाइफ में। हेल्थ वाइज दिसंबर का पहला जो हफ्ता है वो थोड़ा सा वीक है। लो एनर्जी, डाइजेस्टिव इश्यूज और पेट में थोड़ा सा एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम आपको परेशान करेंगी, तंग करेंगी। और उसके बाद जो दूसरा हफ्ता है उसमें काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि पहले हफ्ते में भोग लिया है आपने, अब सुधर गए हो, दूसरे हफ्ते में ठीक हो जाओगे आप। गुस्सा, ओवर रिएक्शन, इमोशनल स्ट्रेस, ये आपके लिए
18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक देखने को मिलता है। 4-5 दिन तक आप थोड़े से एजिटेट ज्यादा नजर आते हो। सिंपल खाना खाइए, थोड़ी सी प्रॉपर नींद लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, ये छोटे मोटे उपाय आप कर लें तो बेहतर है। बाकी तो आप संभाल। धनु राशि वैसे ही समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, चीजों को हर तरफ से देखकर फैसला लेना चाहते हैं। बस बात अपने परिवार की ना हो तब तक ये बड़े समझदारी से फैसले लेते हैं। लव लाइफ अगर देखा जाए तो लव लाइफ मॉडरेट ही है आपकी। बिगनिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है, लेकिन 4 दिसंबर के बाद वार्मथ और क्लोजनेस बढ़ेगी। 20 दिसंबर के बाद अट्रैक्शन और केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सकती है। सिंगल्स के लिए सेकेंड हाफ बेटर है। मैरिड लोगों के लिए पहला हाफ सेंसिटिव हेल्थ या फिर एंगर या कम्युनिकेशन से थोड़ा टेंशन आना घर में दिखाई देता है। मंथ एंड तक स्टेबिलिटी वापस आ सकती है। फैमिली इन्वायरमेंट स्टार्ट में हैवी लेटर और थोड़ा सा बाद में बैलेंस होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के धनु राशि वालों, इट इज अ गुड मंथ। मैं कहूंगा कि अच्छा है, बहुत बेहतर और एकदम शानदार नहीं है, पर हाँ अच्छा है। कई बार चीजें नॉर्मल रहे, बेहतर रहे, गुड रहे, वही अच्छा है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनके लिए गुड भी नहीं हो रहा है कुछ भी। तो आप अच्छे, आपके लिए सब अच्छा है, तो भगवान के लिए शुक्रिया अदा करिएगा। धनु राशि वालों, आपका स्पिरिट नेचुरली फाइटर वाला होता है। जब आप पेशेंस के साथ डिसिप्लिन एक्शन लेते हैं ना, तो आपको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिसंबर भी चैलेंजेस आपके सामने लाएगा और आप इसी पेशेंस के साथ उसको टैकल करेंगे और चीजें आपके फेवर में इवेंचुअली आ ही जाएंगी। एक उपाय भी आपकी हेल्प कर सकता है। कोशिश करिएगा कि गुरुवार का कोई दिन चूज कर लीजिएगा और गुरुवार के दिन कहीं से केसर खरीद लीजिएगा। और केसर और हल्दी का मिक्स तिलक भी आता है, तो केसर या चंदन का तिलक आप लेकर जाएं मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में से आशीर्वाद लीजिए और उसको वापस अपने घर ले आइएगा। और रोज उस तिलक को अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर आप लगा सकते हैं। इससे आपका ये महीना, ये आने वाले कई महीने आपके लिए शांत हो जाएंगे। अच्छे शांत नहीं हो जाएंगे, अच्छे और बेहतर जाएंगे। तो ये था धनु राशि वालों, कैसा जाएगा दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना में, कैसा होगा मकर राशि के सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चर्ड और प्रोग्रेस ओरिएंटेड ये महीना है। महीने की शुरुआत से ही मोमेंटम अच्छा रहेगा। इनकम, इमेज और रिकॉग्निशन दोनों ही इंप्रूव होते हुए या तीनों ही इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं आपके लिए। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि शनि आपको डिसिप्लिन की काफी ज्यादा ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब शनि का ज्ञान कैसे? आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपको लगेगा अगर मैं डिसिप्लिन होता तो ये टेंशन आज नहीं आती, ये काम आज नहीं रुकता, मेरी वजह से ही ये काम रुका है, मैं अगर इसको उस समय कर देता ना तो आज इतना काम का बोझ नहीं होता। अब यही तो है कि आप बार बार अपने आप से कह रहे हो कि यार डिसिप्लिन बना लो, डिसिप्लिन बना लो, डिसिप्लिन बना लो, और आप उसके लिए कुछ ना कुछ शुरू भी करोगे। हाँ, बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हो डिसिप्लिन कोई एक दिन का इवेंट नहीं होता। डिसिप्लिन एक पूरे प्रोसेस का आउटपुट होता है। तो आपको एक्चुअली में धीरे धीरे चीजें करनी होती हैं और इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाकर व्यक्ति डिसिप्लिन होता है। ओके, अब ये बात अगर आपको अभी समझ आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो शनि भगवान तो आपको इस महीने में समझाने वाले हैं ही। राहु यहाँ पर आपकी स्पीच और फाइनेंसेस में थोड़ा सा कॉशन मांगता है। आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे किसी का ईगो कह लीजिए या किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए अननोइंगली हर्ट हो जाएगी और फिर वो ओवरऑल बातें फैलेंगी, फिर आपके कान में आएंगी और आपकी जो नेटवर्किंग आपने बड़े टाइम से की थी उसमें भी आप पाओगे कि यार फालतू में मेरे खिलाफ ये लोग ऐसी ऐसी बातें सोच रहे हैं, कह रहे हैं, समझ रहे हैं। जब भी आपको ऐसा फील होना कि आपके खिलाफ लोग एक इमेज बना रहे हैं या नैरेटिव सेट कर रहे हैं आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में, तुरंत वहां पर लोगों को रोकिएगा, उसको बढ़ने मत दीजिएगा और लोगों को वहीं पर क्लियरिटी दे दीजिएगा ऐसा कुछ नहीं है। XYZ रिस्पेक्ट और ग्रोथ के लिए टाइम पीरियड ओके है, नॉर्मल है। फर्स्ट हाफ स्पेशली पावरफुल नजर आता है। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान आपसे मांग रहा है। करियर के लिए दिसंबर बहुत प्रॉमिसिंग है। आपका फोकस, कंसिस्टेंसी और डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग रहेगा। सीनियर आपसे इंप्रेस रहेंगे, गाइडेंस और अप्रिशिएशन दोनों मिल सकता है। 6 दिसंबर के बाद रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रमोशन टाइप की सिचुएशन या फिर गुड टाइम बेसिकली इन करियर 6 दिसंबर के बाद आपका आएगा, 20 दिसंबर तक चलेगा। 20 दिसंबर के बाद देखने को ये मिलता है कि मैच्योरिटी और कामनेस आपको टीम का एंकर बना रही है, यानी कि आप जितने समझदारी से बात करते हैं, आप जितने पीसफुली अपने काम को हैंडल करते हैं और आपके आसपास जो टीम है वो भी इस चीज को देखेगी और आपकी वजह से कोई एक प्रोजेक्ट था जो हो नहीं सकता था, आपकी वजह से वो हो गया। कोई काम था, कोई क्लाइंट था जो जाने ही वाला था, आपकी वजह से वो रुक गया। इस तरह की चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे। बिजनेस में मंथ वाइज मंथ अगर आप व्यापार करते हैं तो आप पाएंगे दिसंबर से आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। स्टार्ट क्या होगा? अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट तो आपने पहले भी बनाया होगा,
अच्छा प्रॉफिटेबल महीना आपके लिए जा सकता है। नए डील्स, एक्सपेंशन, नए डायरेक्शन में नए आइडियाज, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ पेपर वर्क्स भी सामने आएंगे, उस पर सिग्नेचर करना पड़ सकता है, ध्यान से पढ़ के कर दीजिएगा। फाइनली अगर मैं बोलूं, फाइनली नहीं, फाइनेंशियली अगर मैं बोलूं तो दिसंबर स्ट्रांग महीना है। अगर आप खुद खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करें, स्टार्ट में फास्ट गेन्स, स्टक पेमेंट, रिलीज या अच्छा प्रोजेक्ट पे आउट मिल सकता है। मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज एक्टिवेट हो सकते हैं। 4 और से 29 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, ये किसी से मेडिकली, किसी के कोई मेडिकली परेशान या इल है या हॉस्पिटलाइज हो गया, उससे मिलने आपको जाना पड़ सकता है। ट्रेवल या फिर होम रिलेटेड एक्सपेंसेस स्पाइक कर सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी फंड अलग से रखिएगा। और ऐसा कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई दूर का भी हो सकता है, अगर ऐसी न्यूज आए जाइएगा जरूर, ठीक है, उसे इग्नोर मत करिएगा। स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आपका पैसा बहुत हो गया, अब आपको कहीं और इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है, थोड़ा सा भी रुकिए, जनवरी और या फिर फरवरी आने दीजिए बेसिकली, तब आप जाकर इन्वेस्ट करिएगा। हेल्थ आपको क्लियरली मैसेज दे रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप ठीक हो जाएं। बेसिकली आपको अपनी इम्यूनिटी को ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है। सूर्य, मंगल और शुक्र की एनर्जी एसिडिटी, गैस या फिर स्टमक क्रैम्प्स आप ट्रिगर कर सकती है, स्पेशली अगर आप गलत डाइट या रात में आप खाना खाते हैं। रात में ठंडा भी आप मत पीजिएगा, अदरवाइज आपकी हेल्थ अगले दिन ही खराब हो जाएगी। जंक फूड, लेट नाइट फूड, ये थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। अगर आप करते हैं, आप नहीं करते, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप हेल्दी ही रहेंगे। लव लाइफ भी यहाँ पर थोड़ी सी मिक्स नजर आती है। बिगिनिंग में अफेक्शनेट है, बड़ा प्यार आ रहा है, पैशनेट रोमांटिक हो रहे हैं, कहीं घूमने फिरने का भी मन कर रहा है आप दोनों का साथ में। और उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि 16-17 तारीख के बाद थोड़ी सी आर्गुमेंट ज्यादा बढ़ने लग गई, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने लग गया। 6 दिसंबर के बाद कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, क्लैरिटी आएगी। 20 दिसंबर के बाद थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस या ओवरथिंकिंग आ सकती है, लेकिन रिलेशनशिप ओवरऑल स्टेबल ही रहेगा। मैरिड लोगों के लिए पहला हाफ सपोर्ट सिस्टम जैसा है, सेकंड हाफ पेशेंस टेस्ट जैसा रहने वाला है। फैमिली फ्रंट पे ओवरऑल सब कुछ ठीक ही नजर आता है। परिवार में हर कोई अपने काम में व्यस्त है, आनंद में है, अपने अपने ओपिनियन दे रहा है, थोड़ी सी छोटी मोटी आर्गुमेंट भी कर रहा है और खुद ही सुलझा भी ले रहा है। यहाँ पर परिवार की तरफ से शायद आपको सपोर्ट ही ज्यादा मिलेगा, तकलीफ ज्यादा नहीं मिलेगी। मकर राशि वालों, आपकी मेहनत ही आपका लक होता है और आपको मकर राशि मिली है तो आप किस्मत के भरोसे थोड़ा कम है और मेहनत और कर्म के भरोसे ज्यादा जीवन है। जब आप डिसिप्लिन से काम करते हैं तो कोई भी चीज आपको नहीं रोकती, कोई चैलेंज आपको नहीं रोकता और आप सीढ़ी में एक एक स्टेप कर कर आगे चलते चले जाते हैं। और लग थोड़ा ज्यादा काम करे, इसलिए एक छोटा सा उपाय इस महीने जरूर करिएगा। नील स्त्रोतम या शनि नील सुक्तम का पाठ आप इस महीने करिए, या फिर अब नहीं कर पा रहे हैं तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। कोई गणपति का मंदिर हो घर के आसपास, वहां जाकर दुर्वा का दान बुधवार के दिन करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय की तरह काम करेगा। जीवन ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा नजर आएगी। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा होगा साल का आखिरी महीना, दिसंबर का ये महीना सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर एक्टिव, विजिबल और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल महीना होगा। आप एक्सपेरिमेंट करोगे काफी सारी चीजें नए नए अनुभव के लिए। कुंभ राशि की एक विशेषता यही भी होती है कि कुंभ राशि ना हर चीज ट्राई करना चाहता है। इस जिंदगी को बड़ा छोटा समझता है कुंभ राशि वाला व्यक्ति और कहता है कि यार छोटी सी जिंदगी है, जल्दी से सब कुछ अनुभव कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, फिर बुढ़ा जाएंगे, पता नहीं मौका मिले ना मिले। करियर में अगर बात करें तो स्ट्रांग नजर आता है, आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, काफी ज्यादा डिसिप्लिन होते हुए दिखाई देते हैं। राहु यहाँ पर आपको काफी बोल्ड और हटके आइडियाज दे रहा है। इवन आप काफी बोल्ड और हटकर बातें भी करने लग गए हैं। आप अपने बात करने के तरीके में नोटिस कर रहे होंगे कि आप एकदम ब्लंटली बोल दे रहे हैं हम लोगों को, ये गलत काम कर रहे हो, अरे भाई तुम क्यों काम चोरी कर रहे हो, इस तरह के शब्द आपके मुंह से अब निकलने लग गए होंगे। शनि यहाँ पर आपकी जो फैमिली है, फाइनेंसेस हैं और स्पीच में आपको डिसिप्लिन मांग तो रहे हैं, लेकिन वहीं पर राहु आपको बहुत ब्लंट बना दे रहा है। कई सारे लोग कहेंगे इसको क्या हो गया, अचानक से कैसे क्या बोलने लग गया है। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे कहा था शुरुआत में अपने इंट्रो में कि ये जो महीना है ये कुछ चीजों को क्लोजर देकर जाएगा। तो आप में से जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, आप देखेंगे किसी को रिलेशनशिप में, किसी को अपनी बैड हैबिट से, किसी को अपने बैड रूटीन से क्लोजर मिलने वाला है, खत्म होने वाला, कुछ ना कुछ छूटने वाला है और ये आपके बेहतरी के लिए और आपके अच्छे के लिए ही होगा। लेकिन जब भी कुछ छूटता है दुख तो होता ही है, दर्द भी होता है, वापस जाने का भी मन करता है, सब कुछ पकड़ कर एक साथ होल्ड करने का भी मन करता है। लेकिन कई बार जीवन को ना छोड़ देना चाहिए, कई चीजों को जाने देना चाहिए, कुछ लोगों को भी जाने देना चाहिए। शायद उनकी आपकी कहानी की किताब में उनका चैप्टर पूरा हो गया। आप बहुत ज्यादा खींचोगे तो किताब बोरिंग हो जाएगी। करियर जोन में अगर देखा जाए तो स्ट्रांग नजर आता है, आप काफी ज्यादा थोड़े डिसिप्लिन नजर आते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कि जुपिटर हेल्थ और रूटीन पर
काम करवा रहा है आपसे। ओवरऑल ये महीना प्रोग्रेस वाला है आपके लिए। बस इमोशंस और डिसीजन को थोड़ा सा इम्पल्स में या जल्दबाजी में मत लीजिएगा। जैसे आपका कुछ अभी करने का मन कर रहा है एकदम से, ऐसे कि अभी कर देते हैं, थोड़ा रुकिए। कह दीजिए कि यार ये फैसला ना मैं 1-2 दिन बाद लूंगा, और उसमें सोचिएगा। 1-2 दिन बाद फिर से अर्जेंसी आ जाएगी, फिर आपने सोचा नहीं था, तो बिना सोचे समझे फैसले डिसीजन मत लीजिए। थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को और उसके बाद वो फैसला लीजिए। और ब्लंट तो हो ही गए हो अब आप, जिसको जो ना कहनी है वो ना आप कह दीजिएगा। करियर में अगर देखा जाए तो दिसंबर राइज इन स्टेजेस जैसा चलेगा। स्टार्ट में सूर्य, मंगल और शुक्र आपके वर्क जोन को पावर देते हुए दिखाई देते हैं। ऑफिस में डोमिनेंस और विजिबिलिटी बढ़ेगी। 4 दिसंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर क्रिएटिविटी और प्लानिंग वाले जोन में आएगा। यहां से जॉब चेंज, रोल शिफ्ट या नए प्रोजेक्ट का आइडिया स्ट्रांग हो सकता है। 6 दिसंबर के बाद मरकुरी काम को सिस्टमेटिक और कम्युनिकेशन क्लियर करेगा। 7 से 16 और 20 दिसंबर के बाद जब मंगल, सूर्य और शुक्र आपके कुंडली में ज्यादा पावरफुल होंगे, तब आप देखोगे कि आपको अप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है, तारीफ बहुत मिल रही है और आपको काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है लोगों से। बिजनेस के लिए पहला हाफ काफी ट्रिकी है, सेकंड हाफ फाइनेंशियली काफी बेहतर भी है। फाइनेंस अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, चलते रहेंगे, बहुत ज्यादा इजी नहीं रहेंगे। स्पेशली अगर आपका बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आप पाएंगे कि जो मनी का फ्लो है वो उतना इंप्रेसिव नहीं है जितना आप सोच रहे थे कि हो जाएगा, और जितने दिन से आप ट्राई कर रहे थे वो मेहनत भी अभी उतना रिजल्ट आपको नहीं दे रही है। थोड़ा सा पेशेंस अभी और रिक्वायरमेंट है और उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। राहु यहाँ पर इंपल्सिव खर्च का रिस्क लाता है, इसलिए जस्ट बिकॉज शॉपिंग करनी थी, जस्ट बिकॉज कुछ शो ऑफ करना था, तो बहुत ज्यादा पैसा मत खर्च करिएगा क्योंकि राहु दिमाग खराब कर देगा आपका। शनि आपको सेविंग्स मोड में डालना चाहता है। अगर आप मैच्योर डिसीजन लेंगे तो मंथ एंड तक फाइनेंशियल पोजीशन काफी बेहतर हो सकती है। सेकंड हाफ से मल्टीपल सोर्सेज से गेन्स के सिग्नल यहाँ पे स्ट्रांग है। हेल्थ फ्रंट एवरेज प्लस थोड़ा सा कॉशियस जोन में है। ओवरवर्क, स्ट्रेस और इरेगुलर रूटीन हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जुपिटर हेल्थ सेक्टर को टच कर रहा है, इसलिए डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिडिटी, हैवीनेस, फटीग या कोल्ड कफ का रिस्क रहेगा। मरकुरी के शिफ्ट के बाद ओवर थिंकिंग भी एनर्जी ड्रेन कर सकती है। 7, 16 और 20 इन 3 तारीखों को थोड़ा घर से अगर आप बाहर ना जाएं तो बेहतर है, अदरवाइज थोड़ी बहुत आपकी पेट खराब होना, नींद के इश्यूज होना बढ़ सकते हैं, चोट वगैरह भी लग सकती है। लव लाइफ मिक्स ही नजर आती है, और मिक्स क्या, काफी मिक्स नजर आती है। यानी कि मुझे जो चाहिए वो मिल भी रहा है, पर मुझे जो चाहिए वो नहीं भी मिल रहा है, ऐसी यही तो कंफ्यूजन है। ठीक है, अगर एकदम पता होता कि नहीं खराब है अच्छा है तो आप फैसला नहीं ले लेते। तो यहाँ पर कई सारी डीप कन्वर्सेशन शायद आपको अपने पार्टनर के साथ करनी पड़ेगी। अपने आप को देखिए, बेसिकली कोई बहुत बड़ा फैसला लेने का ये समय ठीक नहीं है। राहु लगन में या आपकी राशि के ऊपर आ चुका है, और ऐसे में दिमाग बहुत खराब हो जाता है और इंसान यूजुअली गलत फैसले ले लेता है। स्पिरिचुअली या मेंटली पार्टनर से कनेक्शन स्ट्रांग फील हो सकता है। 4 दिसंबर के बाद रिलेशनशिप टेस्ट मोड में आ सकती है। ट्रस्ट, इनसिक्योरिटी या एक्सपेक्टेशन के इश्यूज आपको अंदर अंदर से थोड़ा सा परेशान करेंगे। ये समय कुंभ राशि वालों खुद से बात करने का ज्यादा टाइम पीरियड है यहाँ पे, और एक्चुअली में थोड़ा पेशेंस का भी समय है। बहुत जल्दी शादी का फैसला हो, जॉब बदलने का फैसला हो, बिजनेस में कोई नए चीजें एक्सपेरिमेंट करने का आपका मन करने लग जाए, उनको थोड़ा सा होल्ड करिए, थोड़ा सा रुकिए और उसके बाद उस पर जाकर डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि मैंने वो जो राहु वाली बात बोली उसको ध्यान रखिएगा। 16, 17, 18, 19 और 20 ये दिन वैसे हैं जब आपकी ईगो की वजह से थोड़े से क्लैश आपके अपने ऑफिस में, अपने घर में होते हुए नजर आते हैं। मैं जो कहता हूं तुम लोग मानते नहीं हो, मैंने कह दिया ना, बस मेरी बात मान लो, दिमाग मत लगाओ अपना, इस तरह के डायलॉग आपके मुंह से निकल सकते हैं। तो थोड़ा एटीट्यूड वाला लड़का या लड़की बनने से आपको बचना चाहिए। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ऐसे लोगों के लिए केतु काफी सेंसिटिव बनाएगा उनकी पार्टनरशिप को। कई बार आपका पार्टनर या आप कहते हुए मिलोगे, अगर नई नई शादी हुई है खास तौर पे, कि यार लग रहा है गलत शादी हो गई, तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, इस तरह की बातें निकलते हुए मुंह से मिले। कहीं कोई जा नहीं रहा, रहना सबको साथ में है, बस हाँ थोड़ा सा राहु सवार है कुंभ राशि वालों के ऊपर, तो थोड़े से विचलित नजर आते हैं। ब्लंट भी हो गए हैं तो उनकी बातें अब चुभने लग गई हैं लोगों को। कभी इन्वायरमेंट बहुत प्लीजेंट रहेगा, कभी सडन हीट भी रहेगा। शुक्र यहाँ पे वार्मथ लाएगा, लेकिन सूर्य और मंगल और शनि कभी कभी टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। 4 दिसंबर के बाद बच्चों, यंगर मेंबर्स या डिसीजन से रिलेटेड मैटर सेंसिटिव बन सकते हैं। सेकंड हाफ के बाद आपके जो प्रॉफिट है स्ट्रांग हो रहे हैं, फैमिली के लिए भी फायदा है, फैमिली की तरफ से कोई गुड न्यूज भी आ रही है। कंफर्ट और ग्रेजुअल हार्मनी का स्कोप बढ़ता हुआ नजर आता है। मंथ एंड तक इन्वायरमेंट ओवरऑल कामर यानी कि शांत हो जाएगा आपके लिए। कुंभ राशि वालों, आपका माइंड ऑलरेडी पावरफुल है। जब आप इमोशंस, लॉजिक और पेशेंस को एक लाइन में ले आते हो, वहीं आपका रियल जीनियस मोड ऑन हो जाता है। बस
ये राहु जो आपकी राशि में इस साल आकर बैठा है, इसने तंग किया है कई सारे कुंभ राशि वालों को, उनमें से मैं भी एक हूं। लेकिन इस राहु की एनर्जी को अगर आप चैनलाइज करना सीख जाएंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये राहु दिमाग के साथ खेलता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही है, मुझे वो कर देना चाहिए, बट इवेंचुअली वो डिसीजन एक्चुअली में गलत है। मोस्ट प्रॉब्ली वो गलत है। बाकी तो आप अपनी अपनी कुंडलियां हैं, लोगों की चीजें अलग अलग भी हो सकती हैं। इस टाइम पीरियड में दुर्गा माता की पूजा बहुत अच्छी रहती है, या फिर फिजिकली आप अगर एक्टिव हो जाएं वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। नहीं तो इस टाइम में आपको क्रिएटिव बहुत होना चाहिए। यस, आपके मन में ऐसे 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 आइडियाज आएंगे खतरनाक, क्योंकि देखो बदलाव तो होने वाला है कुंभ राशि वालों। 7.5 का लास्ट ईयर आपका अगले साल शुरू होने वाला है। तो जो क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आपको आ रहे हैं उनको होल्ड करिए, उनको लिखिए, उस पर विचार करिए, सोचिए। ये राहु वहां पर आपकी हेल्प कर सकता है। कुछ नया शुरू करने का अगर विचार आ जाए तो उसको जरूर अपनाइएगा, करिएगा। उपाय के तौर पर बुधवार को बहुत शांत मन से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा, या फिर माता लक्ष्मी के 108 नाम का पाठ भी आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। नजर से बचने के लिए आप सातमुखी रुद्राक्ष को जरूर धारण करिएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कुंभ राशि वाले सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। अब अगर आप अपने साल 2026 की इस सीरीज की और इस साल की मंथली हॉरोस्कोप की भी आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं, कैसा जाएगा मीन राशि के सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर इमोशनल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियली एक्टिव महीना है। महीने की शुरुआत में आपका इंट्यूशन काफी शार्प रहेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग और एक्सपेंसेस दोनों साथ चल सकते हैं। जुपिटर क्रिएटिविटी और फीलिंग्स को एक्टिवेट करेगा, राहु हिडन एक्सपेंसेस और मेंटल लोड लाएगा, केतु हेल्थ और रूटीन में डिसिप्लिन मांगेगा, शनि पूरा मंथ आपके बिहेवियर और आपकी प्लानिंग का टेस्ट लेता रहेगा। करियर पर अगर क्लियर मैसेज में बोलूं तो जितनी सिंसियर मेहनत आपने अभी तक की थी उतना क्लीन प्रोग्रेस आपको मिलेगा। स्टार्ट में आपका मंगल बहुत ज्यादा आपको फेवर करता हुआ नजर आता है और आपको लकी बना रहा है। इस टाइम पीरियड में आप ये पा रहे हैं कि आप अकेले ही काफी हैं, और वो कहते हैं ना एक ही बंदा काफी है। आप इस मोड में आ चुके हैं कि कोई सामने मेरे साथ आओ ना आओ नहीं फर्क पड़ता, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा। ये वाली जो एनर्जी है, ये वाला जो साहस है मेंटल लेवल पे, ये मंगल ही आपको दे रहा है। 7 तारीख और 16 तारीख को याद ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा बाहर जाने से बचिएगा, अदरवाइज आपका स्टमक पेट खराब हो सकता है। नींद अप एंड डाउन होने से आप थोड़ा अनईजी फील कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्शन ले रहे हैं पर लोगों का सपोर्ट कॉपरेशन उतना ज्यादा मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हाँ, ये बातें कई बार आपको परेशान करेंगी, कई बार आपको तंग करेंगी, पर आपको खत्म नहीं पाएंगे, क्योंकि मीन राशि है ना, भगवान है आपके साथ, भगवान का हाथ है आपके साथ। 4 दिसंबर से 16 दिसंबर का टाइम पीरियड इमोशनल काफी रहेगा। आप यहाँ पर ये पाएंगे कि लॉन्ग टर्म से आप जो अपने बारे में सोचते थे, अब वो सारे पत्ते कहीं ना कहीं ताश के पत्तों की तरह ढह जा रहे हैं। जो इमेज आपने अपनी बनाई थी, जो सोच आपने अपनी बनाई थी, अब शायद वक्त बीत चुका है, वक्त बहुत गुजर चुका है। अब आप वो इंसान नहीं रहे, अब आप और मैच्योर और समझदार बन चुके हो। स्पेशली अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर की है तो आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे। बिजनेस वालों के लिए पहला वीक स्लो या कंफ्यूजिंग है, लेकिन 6 दिसंबर के बाद मीटिंग, ट्रैवल और लॉन्ग टर्म डील्स पॉजिटिव हो सकते हैं। फाइनेंस ज़िगज़ैग बट ओवरऑल पॉजिटिव ही नजर आते हैं। राहु पूरे मंथ एक्सपेंसेस अनप्रिडिक्टेबल रखेगा, लेकिन जुपिटर का इफेक्ट अर्निंग को भी वीक नहीं होने देगा। पैसे आएंगे भी जाएंगे भी, इसलिए कॉन्शियस बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 4 दिसंबर के बाद प्रॉपर्टी, फैमिली वेल्थ या एंसेस्ट्रल साइड से कोई बेनिफिट की न्यूज आ सकती है। करियर बूस्ट के साथ साथ आप पाएंगे कि 22 से लेकर 29 दिसंबर का टाइम पीरियड फाइनेंशियल्स के, पैसों के लिए, धन के लिए, फाइनेंशियल के लिए एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आपको शायद कोई बड़ा मेजर फैसला लेना पड़े। हेल्थ के लिए दिसंबर वार्निंग मोड है, सिम्टम्स इग्नोर मत करिएगा। केतु हेल्थ मैटर्स को ट्रिकी बना सकता है। रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, लेकिन आपको अंदर अंदर थोड़ा डिस्कंफर्ट फील हो सकता है। 6 से लेकर 18 दिसंबर तक एक आइडिया या एक ख्याल आपको आपके मन में आएगा कि यार अब क्वांटिटी से ज्यादा मुझे क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, अपनी डाइट पर, अपने रेस्ट पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस पर ध्यान दूंगा तो मेरा जो काम है या जो मेरी लाइफ है उस पर भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कुछ ऐसे इंसिडेंट भी होंगे 2025 के इस दिसंबर महीने में जब आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाओगे। इधर से सुना नहीं कि आपने अपना ओपिनियन दे दिया, नहीं, थोड़ा सा शांत रहकर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप, स्पेशली अगर कोई फैमिली मेंबर नहीं है सामने, फैमिली मेंबर होता है तो बातें कई आई गई हो जाती हैं, लेकिन कोई किसी और दोस्त है, कलीग है, काम वाला व्यक्ति है तो उसके सामने ये काम करने से बचेगा। मैरिड लाइफ मोस्टली स्टेबल है, लेकिन इंटीमेसी जोन में थोड़ा सा डिस्टेंस या कंफ्यूजन आ सकती है। बुध के शिफ्ट के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है। मंथ एंड तक बॉन्ड स्ट्रेंथन
हो सकता है। फैमिली लाइफ एवरेज बट हैंडल कर ले जाओगे, ऐसी है। स्टार्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाई रहेंगी, आप नेचुरली प्रोटेक्टिव फील करेंगे। 7 दिसंबर के बाद फैमिली जोन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, लेकिन आप ड्यूटी पे पीछे नहीं हटेंगे। मदर की हेल्थ स्टार्ट में थोड़ी डेलिकेट रहेगी और 6 दिसंबर के बाद आप पाएंगे कि वो बेटर हो रही है, ठीक हो रही है। पिताजी को आंखों में या फिर कोल्ड या कफ या रेस्पिरेशन की कोई परेशानी पहले से थी तो वो और तंग हो सकते हैं, इसमें और परेशान हो सकते हैं। थोड़ा सा केयर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आपके सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप स्वीट रहेगा, तो थोड़ा सा ईगो आएगा बीच में, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा जो कि नॉर्मली सिबलिंग्स में होता ही है, अदरवाइज सब कुछ स्मूथ ही रहने वाला है। मीन राशि वालों, आपका दिल बहुत बड़ा होता है। जब आप अपनी एनर्जी को सही लोगों और सही काम में इन्वेस्ट करते हो तो आप इम्पॉसिबल को भी क्वाइटली पॉसिबल बना देते हो। और बस इस भरोसे को कायम रखिएगा, इस भरोसे को जिंदा रखिएगा और अपने 7.5 को एंजॉय करिएगा। उपाय के तौर पर गुरुवार को ब्राह्मण या किसी विद्यार्थी को या पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भोजन कराना, सेवा करना, मंगलवार को बच्चों को गुड़ चना खिलाना, बजरंग बाण का पाठ करना, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आपको करना चाहिए। और अगर आप कर सकते हैं तो अपने घर में दिसंबर के महीने में सुंदरकांड का पाठ आप जरूर कराइएगा। तो इसी के साथ खत्म होता है कैसा जाएगा मीन राशि के सभी जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये पूरा महीना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं डिटेल में मेरा, और इसी के साथ अंत करते हैं इस साल के आखिरी मंथली हॉरोस्कोप वीडियो का। अगले साल में अगले मंथली हॉरोस्कोप वीडियो आएंगे, मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।